हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीरज और स्वागत है आपका दर्शनम एकेडमी पर। आज से हम रीट मेंस अर्थात थर्ड ग्रेड टीचर के लिए राजस्थान का भूगोल यानी राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान का जो भूगोल है उसकी टॉपिक वाइज क्लास लेंगे और पूरा सिलेबस आपको राजस्थान के भूगोल का करवाएंगे। सबसे पहले हम राजस्थान इसी से स्टार्ट कर रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी से। उसके बाद में इतिहास कला संस्कृति करवाएंगे और बाकी सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कि आपको इसका वेटेज तो पता ही होगा। जो राजस्थान ज्योग्राफी है, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति है और राजस्थानी भाषा आपके 100 मार्क्स की है। ठीक है, तो आपको वो वेटेज इसका पता चल गया होगा कि काफ़ी ज़्यादा वेटेज है, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी विशेषता मैं बता देता हूँ आपको सब्जेक्ट क्लास की, कि इसमें थ्योरी क्लास होगी, नोट्स के साथ आपको मतलब पढ़ाएंगे अर्थात। और इसमें जो पीडीएफ है ना वो भी आपको फ्री मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा वीडियो के बीच में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे, अभी बता देता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी आपको। नीचे लिंक दिया गया है इसका, इसमें जाके आप वहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ठीक है, और आपको बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे उनको मैं फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूंगा, पहले 500 स्टूडेंट्स को जो हमारे साथ बने रहेंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही हमारी ऐप लॉन्च होती है 10-15 दिन के बाद में, तो आपको तुरंत मैं सूचना दूंगा यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर। तो वहाँ पे आप जाके ऐप तभी डाउनलोड कर लेना और पहले 500 अभ्यर्थियों को हम फ्री टेस्ट सीरीज देंगे सभी सब्जेक्ट की। तो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारा पहला टॉपिक आपके दिया हुआ है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। ठीक है, राजस्थान का भौतिक स्वरूप दिया हुआ है, उसमें हमें क्या पढ़ना है। तो भौतिक विभाजन बड़ा पढ़ेंगे कि राजस्थान को कौन से भौतिक विभागों में विभाजन किया गया है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम राजस्थान की जो बेसिक जानकारी है ना, सामान्य परिचय, वो देखेंगे कि कौन से जिले हैं राजस्थान में, कितना बॉर्डर है अंतर्राष्ट्रीय, कितना अंतर्राज्यीय बॉर्डर है। और उसके अलावा हम अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ेंगे, राजस्थान का क्षेत्रफल वगैरह, ये सब चीज़ें देखेंगे जो आपके काफ़ी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो वो सारे देख लेंगे। और एक बात और, यहाँ पे अभी टेलीग्राम पे भी हम राजस्थान ज्योग्राफी के क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं, हर दिन 10 क्वेश्चन, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी एग्जाम में आए जो क्वेश्चन है ना, वो हम वहाँ पे अभी प्रोवाइड करा रहे हैं, आपको पता चलेगा कैसे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं इस टाइम पे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान की सामान्य जानकारी के बारे में। ये हमारा राजस्थान का बेसिक मैप है, आपने देखा हुआ कई बार, राजस्थान का बेसिक मैप है। अगर किसी को दिशाओं का ज्ञान नहीं है तो कंफ्यूजन होता है, तो आप आज से आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। सबसे पहले हम देखते हैं इधर की साइड में ये होती है उत्तर। ठीक है, उत्तर के सामने होती है दक्षिण, ये दक्षिण दिशा है। फिर अगर उत्तर की दिशा में हम मुंह करके खड़े रहेंगे ना, अगर उत्तर की दिशा में किसी व्यक्ति ने मुंह किया है तो उसका राइट साइड में, ठीक है, राइट साइड में होगी पूर्व दिशा, राइट साइड में होगी पूर्व दिशा, और इसके लेफ्ट साइड में होगी पश्चिम दिशा। अगर उत्तर की ओर मुंह कर रखा है और उत्तर के सामने दक्षिण है, और फिर अगर मतलब बीच की दिशा तो आपको पता ही होगा उत्तर पूर्व। और इन दिशाओं में आप ध्यान में रखना कि ये उत्तर पूर्व होगी, उत्तर और पूर्व के बीच में दक्षिण, और पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व हो गई, दक्षिण और पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम हो गई, उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम होगी। अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि इसको पश्चिम उत्तर क्यों नहीं बोल रही है, तो ये एक कन्वेंशन, एक परंपरा बनी हुई है कि उत्तर और दक्षिण दिशा जहां भी आएंगे ना उसको पहले बोला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका कोई और रीजन नहीं है, बस कन्वेंशन है, परंपरा बनी हुई है। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ, इसके मतलब सामने बिल्कुल नॉर्थ की तरफ अगर मुंह करके खड़ा रहेंगे हम, तो उसके राइट साइड में तो होगी उत्तर, पूर्व दिशा ईस्ट, और वेस्ट कहाँ होगी, इसके लेफ्ट साइड में। ठीक है, ये तो होगी सामान्य जानकारी, इसको लगभग लोगों को पता ही होगा 99% को, लेकिन मेरा बताना फर्ज है। एक बार स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जिसको बिल्कुल नहीं आती ना राजस्थान ज्योग्राफी, वो भी यहाँ से पढ़ के जाएगा। अब हम जिले याद करेंगे राजस्थान के। आपको कोई रट्टा नहीं मारना इनका, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको क्या है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ोगे, चाहे राजस्थान की नदियां पढ़ो, ठीक है, आप राजस्थान का मानसून पढ़ो, आप राजस्थान में खनिज पढ़ो, आप राजस्थान में पशुधन पढ़ो, राजस्थान की जनसंख्या पढ़ो, हर में आपकी जिले काम आएंगे राजस्थान में। तो आपको इनका बेसिक आइडिया होना चाहिए। बिल्कुल एकदम आपको ये बॉर्डर याद नहीं करना कि कौन सा किससे टच करता है। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा राज्य, कौन सा जिला किसके कहाँ पे टच होता है। ठीक है, कौन सी दिशा में कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम उत्तर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कौन सा जिला है, श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर है, आपको मैं आगे बताऊंगा ब्लैंक मैप पे कि वापस हम याद भी करेंगे इनको। तो पहले है श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर ऊपर ही ऊपर, उसके बगल में एकदम हनुमानगढ़। ठीक है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। फिर है बाद में यहाँ पे इसके नीचे में पश्चिम में चलेंगे हम बीकानेर। ठीक है, बीकानेर काफी बड़ा एक राज्य है, बड़ा जिला है, मतलब राज्य नहीं, यहाँ पे जिला है। फिर इधर चलेंगे एक जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर आपको पता होगा सबसे पश्चिम में। फिर उसके नीचे है बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर उसके नीचे। इन दोनों के साथ ही ये जोधपुर संभाग। ठीक है, जोधपुर वाला जो जोधपुर है, ये जोधपुर संभाग का मुख्यालय यहाँ पे जोधपुर। तो कौन से पढ़ लिए अब तक, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर।
ठीक है। और आपको लगभग पता ही होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ब्लैंक मैप के भी एक भर के देखेंगे हम आगे, जो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, देखो। तो इसको भी भरेंगे एक बार, हम थोड़ा सा बता देता हूँ जिनको कोई पता नहीं हो तो। ये क्या है, चूरू। चूरू, इसके नीचे 2 जिले हैं, झुंझुनू और सीकर, ठीक है। झुंझुनू और सीकर, शेखावटी में ये 3 जिले आते हैं, झुंझुनू, सीकर, चूरू। इनमें सबसे बड़ा जिला है चूरू, ठीक है। और फिर सीकर और झुंझुनू दोनों के क्षेत्रफल के बराबर अकेला चूरू। फिर आता है इधर सीकर के आगे चलते हैं नागौर में, ठीक है, नागौर में। फिर नागौर के इधर चलते हैं पाली, ठीक है, नागौर के आगे चलते हैं पाली, पाली फिर जालोर। आधा हिस्सा हो गया राजस्थान का। कौन सा आपने पढ़ा अब तक, ये तो पढ़ लिए थे। फिर चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर और पाली, जालोर, ठीक है। फिर जालोर के इधर है सिरोही, ठीक है, सिरोही। फिर उदयपुर, सिरोही, उदयपुर, ठीक है। फिर राजसमंद, इधर राजसमंद है, ठीक है। फिर एक बार ऊपर से स्टार्ट करते हैं, झुंझुनू के यहाँ पे है अलवर, जयपुर, ठीक है। अलवर इससे टच नहीं होता, जयपुर सीकर के टच होता है, आपको पता ही होगा। जयपुर, अजमेर, ठीक है, यहाँ पे अजमेर बीच में एकदम। फिर यहाँ पे टोंक, ठीक है, टोंक है। इधर भीलवाड़ा अजमेर के साथ में। आपको संभाग भी बताऊंगा मैं, कौन से संभाग में कौन सा जिला है, कितने जिले कौन से संभाग में, कौन सा जिला किस संभाग में शामिल है। आप एक बार ये बेसिक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे है भीलवाड़ा के जस्ट नीचे है चित्तौड़, और भीलवाड़ा आप देख रहे हो कि भीलवाड़ा इसके बीच में आ गया, इसलिए चित्तौड़ जो है ना, ये क्या है, 2 भागों में बट गया। चित्तौड़ यही जो विखंडित हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, चित्तौड़ यही, लेकिन ये 2 भागों में, इधर एक हिस्सा है इसका, इधर एक हिस्सा है, ठीक है। ऐसे ये पे अजमेर भी है, देखो अजमेर भी आपको दिखेगा यहाँ पे। एक तो देखो ये अजमेर का पार्ट है, एक मेन पार्ट, और ये थोड़ा सा आपको पार्ट दिख रहा होगा, जो बीच में दिख रहा है ये हिस्सा, ये भी अजमेर का है, ठीक है। इसको क्या राजसमंद है ना, 2 हिस्सों में बांट देता है इसको। आगे हम देखेंगे, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। यहाँ पे उदयपुर, ठीक है, सिरोही की साइड में उदयपुर। फिर यहाँ पे जो वागड़ वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। इसमें जो इधर ना, इधर उदयपुर की साइड में डूंगरपुर है, फिर बांसवाड़ा है, फिर प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ आपको पता ही होगा भाई, चित्तौड़ और उदयपुर ये इधर, इन बांसवाड़ा इनसे अलग हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, मैंने कल ही टेलीग्राम पे डाला था, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। फिर इधर का चित्तौड़, फिर ये हड़ौती वाला आ जाता है, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, ये देख लेना आप, ठीक है। फिर टोंक तक हमने देख लिया था। फिर अलवर, भरतपुर, इधर दौसा, ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, इनको याद रखना आप। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। धौलपुर तो अभी वैसे ही आएगा अपने कि धौलपुर पूर्व, जो सबसे पूर्व में है ना अपने जिला, वो सबसे धौलपुर है, ठीक है। सबसे पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर। सबसे उत्तर में कौन सा है, श्रीगंगानगर। और सबसे दक्षिण में कौन सा है, बांसवाड़ा, ठीक है। सबसे दक्षिण में बांसवाड़ा, सबसे पूर्व में धौलपुर, सबसे उत्तर में श्रीगंगानगर, और सबसे पश्चिम में कौन सा है, जैसलमेर, ठीक है। अब हम ये ब्लिंक मैप क्या है थोड़ा भर के देख लेते हैं। ये कौन सा जिला था, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। इसके साइड में कौन सा था, हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़। ये कौन सा था, बीकानेर, ठीक है, बीकानेर। ये कौन सा था, जैसलमेर, ठीक है, जैसलमेर। ये कौन सा था, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। ये कौन सा है, जोधपुर, ठीक है, जोधपुर। ये कौन सा है, चूरू, चूरू, ठीक है, चूरू। ये कौन सा है, झुंझुनू, झुंझुनू। ये कौन सा है, सीकर, ठीक है, सीकर। सीकर के होते हुए टच आपको इससे तो पता चलेगा कि ये राजधानी है जयपुर, ठीक है, जयपुर। ये कौन सा है, नागौर, ठीक है, नागौर हो गया। अब इधर हो गया ये। अब इधर बाड़मेर के साइड में आपको पता होगा भाई, जालोर आपके टच करता है बाड़मेर से, ठीक है, बाड़मेर से टच करता है जालोर। फिर इधर हो गया सिरोही, सिरोही। यहां पे कौन सा आ गया, पाली। यहां पे कौन सा आ गया, उदयपुर। सिरोही से टच करता है उदयपुर। टच वाले से राज्य भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इधर आपकी क्या हो गया, उदयपुर से टच करता है डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर। सबसे दक्षिण वाला जिला ये आ गया, इसका क्या नाम है, बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा। इधर ये थोड़ा, ये पहले का मैप है, यहाँ पे ये, यहाँ पे है प्रतापगढ़, ठीक है, प्रतापगढ़। ये है चित्तौड़, चित्तौड़गढ़। ये है फिर भीलवाड़ा से टच करता हुआ। ये आपके है अजमेर, ठीक है, अजमेर। ये कौन सा है, टोंक, टोंक के बाद में है बूंदी, बूंदी के बाद में है ये चित्तौड़ वाला हिस्सा, भाई आपको बताया था मैंने, चित्तौड़ वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये चित्तौड़ वाला हिस्सा यही है। फिर ये कौन सा है, कोटा। ये कौन सा है, बारा। ये कौन सा है, झालावाड़। अगर आप किसी को मैप नहीं आता राजस्थान का, तो सबसे पहले आप यही काम करना, बैंक जो मैप आते हैं हमारे, वो आप लेके आना। उसके बाद में उनको एक बार आप देख के भरना पेंसिल से। फिर बाद में अगर आपको 2-3 लेके आओ तो फिर एक बार देख के भरना। फिर दूसरे में वापस बिना देखे, जब तक आए नहीं आपको भर के, मतलब आप ट्राई करना, भरते रहना, क्योंकि ये मैप आना आपको बहुत जरूरी है राजस्थान का, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है अलवर, ठीक है, अलवर। फिर यहाँ पे आता है
भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, भरतपुर। जयपुर के टच में बिल्कुल क्या है, छोटा सा जिला है दौसा, दौसा, ठीक है। ये 3 जिले बच गए। मैंने आपको बताया था यहाँ से आता है सवाई माधोपुर, फिर आता है करौली, ठीक है, करौली। ये आपको हर जगह काम आएगा क्योंकि चंबल भी यहाँ से जाती है बिल्कुल, तो चंबल में भी काम आएगा आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो आपको इन तीनों जिलों को एक सी चीज़ है इनमें, तो लगभग आपको ऐसे रट लो इनको, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको याद नहीं हो तो आपको बार बार बोलना है उसको, ठीक है, बार बार बोलना है, मतलब बोलना मन मन में नहीं है आपको, मतलब लाउडली बोलना है ताकि आपको वापस सुने। सॉरी। तो अभी हमारे जिले हो गए, अब हम चलते हैं थोड़ा हमारे सिलेबस की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान की स्थिति की, कि राजस्थान की स्थिति क्या है और उसका विस्तार क्या है, ठीक है। स्थिति में हम देखें तो स्थिति में 2 चीजें आती है, एक तो आती है अक्षांशीय स्थिति, एक आती है देशांतरीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति। विस्तार में क्या आता है, इसका क्षेत्रफल आता है, आकृति आती है और राजस्थान की सीमा आती है कि बॉर्डर्स किसके साथ शेयर करता है राजस्थान, कैसी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है या अंतर्राज्यीय सीमा है या दोनों हैं, तो वो हम देखेंगे कि कितनी कितनी है, कौन से राज्यों से टच करता है, कितना कितना करता है, वो सब इसमें देखेंगे। अक्षांशीय स्थिति के बारे में और देशांतरीय स्थिति के बारे में थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूँ मैं। इसमें क्या कि थोड़ा आपको वैसे बहुत ज़्यादा आपको वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके ये दे नहीं रखा डायरेक्ट, तो अगर पूछेगा तो भी आपको अक्षांशीय विस्तार पूछेगा, देशांतरीय विस्तार पूछेगा, तो उसमें कोई आपको घबराने की बात नहीं है। अदरवाइज ये टॉपिक है 2-3 घंटे में आपको समझने वाला टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ मैं आपको। अदरवाइज आपको रटना तो वैसे है ही, आपको याद रखना है, ठीक है, कि अक्षांशीय स्थिति क्या है और देशांतरीय स्थिति क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अक्षांश जो रेखा होती है, अक्षांश रेखाएं आपने देखा होगा ग्लोब कभी, तो उसमें ऐसे लाइन से खींची रहती है बहुत सारी, ठीक है, ऐसे एक गोल होता है इसलिए घूम के इधर से उधर आ जाती हैं। ऐसे आप फिजिकली मेरे सामने उपस्थित नहीं हो, अदरवाइज मैं आपको और बेहतर तरीके से समझाता। आपने ग्लोब देखा होगा तो ऐसे घूमती रेखा, ठीक है, ऐसे यहाँ से घूम के उल्टी आ जाती है, यहाँ से घूम के उल्टी आ जाती है, यहाँ से घूमती है, यहाँ से घूमती आती है, यहाँ से घूमती है, ठीक है। तो ये कौन सी होती है, जो पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व रेखा की जाती है, उनको बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। ये अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, ठीक है, अक्षांश रेखाएं। और ये अक्षांश रेखा क्या करती है भाई, यहाँ से जैसे अक्षांश रेखा खींची हमने यहाँ से, ठीक है, एक रेखा यहाँ से खींच दी, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई चीज स्थित है, ठीक है, जैसे मैं आपको बाहर निकाल के बताता हूँ उसको, जैसे ये अक्षांश रेखा एक ये अक्षांश रेखा, ठीक है, तो इनके बीच में कोई चीज जैसे यहाँ पे अवस्थित है, ठीक है, जैसे यहाँ मान ली यहाँ पे कोई क्षेत्र स्थित है, ठीक है, तो उसका ये अक्षांश रेखा क्या करेंगी, तो ये जो पॉइंट है ये बता देंगे कि इस अक्षांश पे स्थित है, और ये जो पॉइंट है ये बता देंगे, ठीक है। तो उनका क्या करेंगे, ये दूरी इसकी बता सकती हैं, ये इनका विस्तार बता सकती हैं, अक्षांश से विस्तार बता सकती हैं, इस तरफ की दूरी बता सकती हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाओं के बारे में कहा जाता है कि ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं, ठीक है, पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, मैंने ये माना जाता है पूर्व से पश्चिम खींची जाती हैं, ठीक है। और फिर इसमें क्या बताती हैं, उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताती है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की, देखो बता रही नहीं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता रही है, उत्तर से दक्षिण की स्थिति बताती है। ऐसे ही आपने देखा होगा कि देशांतरी रेखा खींचती हैं ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे देशांतर रेखा खींचती हैं, इधर से घूम के ऐसे फिर उल्टी आ जाती हैं, इधर से वापस आ जाती हैं, यहाँ से आ जाती हैं, यहाँ से आ जाती हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे यहाँ पे देशांतरी रेखा हमने खींच दी, तो अगर कोई यहाँ पे क्षेत्र स्थित है यहाँ पे, तो देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण खींची और इसने क्या बताया, पूर्व से पश्चिम तक की यहाँ से दूरी बता देंगी, अर्थात क्या बता देंगे, स्थिति बता देंगे पूर्व से पश्चिम की। इतना डीपली आपको जाने की जरूरत है नहीं, बस आपको अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार इनका याद करना है। तो अभी हम बढ़ रहे हैं अक्षांशीय विस्तार की तरफ। सबसे पहले हम राजस्थान का जो मतलब हमने राजस्थान का मैप तो वैसे ये नहीं है, लेकिन हमने एक थोड़ा सा रफ मैप बना लिया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम खराब नहीं हो इसमें। तो ये राजस्थान का मैप होगा, इसमें लगभग आपने देखा होगा राजस्थान की ऐसी आकृति है। सबसे पहले देखते हैं कि राजस्थान का उत्तरतम जिला कौन सा है, तो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी श्रीगंगानगर, ठीक है, श्रीगंगानगर। दक्षिणतम जो जिला है वो है बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा जिला है। तो हमने देखा था अभी पीछे की अक्षांश रेखाएं ऐसी खींची जाती है, ठीक है, अक्षांश रेखाएं ऐसी खींची जाती हैं। तो जो ये अक्षांश रेखा यहाँ से जो गुजरती है ना, यहाँ से जो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है, पहले तो हम थोड़ा सा उत्तरतम बिंदु कौन सा है वो देख लेते हैं। राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है, उत्तरतम जिला कौन सा है, जो श्रीगंगानगर। तो अगर उत्तरतम बिंदु हम देखें, लास्ट का जो बिंदु है, लास्टतम पॉइंट जो है ना, लास्ट पॉइंट जो ये दिख रहा है आपको राजस्थान का उत्तर की साइड में, तो वो कौन से जिले में स्थित होगा भाई, सीधी सी बात है, श्रीगंगानगर में स्थित होगा। तो ऐसा कौन सा बिंदु है, वो कौन सा बिंदु है, तो हम देखेंगे कोणा गांव है, ठीक है, कोणा गांव लास्ट गांव है, वहां पे लास्ट जो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है, ठीक है, कोणा गांव कौन सा गांव है, कोणा गांव कहाँ पे है, श्रीगंगानगर।
श्रीगंगानगर को आप शॉर्ट में SGNC याद रखो, श्रीगंगानगर, ठीक है। अगर कहीं पे आपको लिखना हो तो SGNC लिख दिया करो, जल्दी लिखा जाएगा, ठीक है। कोणागांव श्रीगंगानगर में, ठीक है। ये कौन सा है? राजस्थान का उत्तरतम बिंदु। अगर दक्षिणतम बिंदु की बात करें हम, तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु जो आपको मैंने बताया था, दक्षिणतम जिला, तो वो कहाँ कौन सा है? बांसवाड़ा। तो भाई दक्षिणतम बिंदु जो है ना वो भी आपके बांसवाड़ा में स्थित होगा, ये तो आपको पता चली गया होगा। तो ऐसा दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये है बोरकुंड गांव, ठीक है। बोरकुंड गांव है, बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव को कैसी, अगर आपके सामने ये देखा जाए कि कोणा गांव दे दे, एक बोरकुंड गांव दे दे, ठीक है। आपको आपसे पूछे कि दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताओगे बोरकुंड गांव। लेकिन आपको कंफ्यूजन हो तो आप इससे देख लेना भाई, देखो यहाँ पे भी बे आ रहा ना, बे पे, और यहाँ पे भी बा आ रहा है, ठीक है, बे आ रहा है, तो इससे थोड़ा आप मैच कर लेना, बे बे, ठीक है। तो बोरकुंड कहाँ पे है? बांसवाड़ा में, जो कि दक्षिणतम जो बिंदु है राजस्थान का वो है। अभी इन आपको मैंने बताया था कि अक्षांश रेखाएं ऐसे पास होती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। तो जो है ना अक्षांश, जो ऐसी कौन सी अक्षांश रेखा जो यहाँ से गुजरती है, तो ये है, थोड़ा सा पहले दक्षिणतम बात करें, दक्षिण से। अगर आपको मैं भारत के संदर्भ में बताऊं तो यहाँ से भारत का नक्शा है, जैसे मान लो आप थोड़ा सा, अगर आपको सही से बना के दिखाऊं मैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा यार, ये दिक्कत है, और तो कोई बात नहीं है, ठीक है, और तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इसमें टाइम लग जाएगा बाकी, ठीक है। तो ये आपके थोड़ा सा मैप, भारत का मैप बन गया। तो यहाँ से जो 0 डिग्री है, बीच की जो अक्षांश रेखा है, बीच की अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। अब इसके उत्तर की तरफ बढ़ेंगे तो उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे तो अक्षांश रेखा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन उत्तर की जो 0 डिग्री है ना बीच की है, तो इससे उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो उनको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, नीचे की ओर बढ़ेंगे तो दक्षिण अक्षांश। इतना आपको समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप रट्टा ही मार लेना इसका, ताकि बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा इतना, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर है, इसको समझने के लिए थोड़ा बेसिक समझना जरूरी होता है। तो ये 0 डिग्री है, इधर फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री जैसे चलते रहेंगे, ठीक है। डिग्री से छोटी इकाई यहाँ पे आती है मिनट, फिर आती है सेकंड। तो डिग्री से, अगर डिग्री तो जैसे मान लो 1 डिग्री आ गई, यहाँ पे 2 डिग्री आ गई, तो बीच में से अगर कोई रेखा गुजरेगी तो उसको कैसे निर्धारित करेंगे? तो भाई वो मिनट में और सेकंड में निर्धारित होगी, है ना। तो ऐसे चलते जाएंगे। अगर यहाँ से हमारा राजस्थान आएगा, यहाँ से स्टार्ट है ना, तो राजस्थान का ये जो बिंदु है ना, ये वाला, ये बिंदु यही है, सेम है ना, जो दक्षिणतम बिंदु है। तो इधर जाएंगे तो हमारे 1, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री चलती आ रही थी नीचे से ना, इधर से चलती आ रही थी। तो यहाँ पे आके हमारे राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु था ना, वो किस अक्षांश पे रेखा है स्थित है? तो 23 डिग्री 03 मिनट पे, ठीक है, 23 डिग्री 03 मिनट पे उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। उत्तरी अक्षांश तो मैंने आपको बता ही दिया क्यों कहते हैं इसको उत्तरी अक्षांश पे। अब फिर आगे बढ़ते गए ऊपर आ गए, इधर यहाँ से यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पे राजस्थान का क्या है? उत्तरतम बिंदु। उत्तरतम बिंदु ये है। यहाँ से कौन सी, यहाँ पे भी अक्षांश रेखाएं गुजर रही थी, ऐसी बात नहीं है। फिर लेकिन यहाँ पे जो बिंदु है उत्तरतम, इसकी बात करेंगे हम, तो तभी तो हम पता लगाएंगे कि भाई किन अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का विस्तार है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान के उत्तरतम बिंदु से गुजर रही है वो है 30 डिग्री 12 मिनट। यहाँ पे कौन सी थी? 23 डिग्री 03 मिनट, और यहाँ पे कौन सी थी? 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है, 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। तो ये आपका, अगर आपसे पूछे राजस्थान का अक्षांश से विस्तार, तो ऐसे लिखेगा कि 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश। ये आपके ऑप्शन में होगा। ऐसे पूछेगा राजस्थान का अक्षांश से विस्तार है, तो ये आपके ऑप्शन में होगा 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो ये आपको सही करना है, बाकी आपको गलत करना है। ये सिर्फ है अक्षांश से विस्तार, देशांतरीय विस्तार आगे आएगा। अब हम बात करते हैं राजस्थान का कुल अक्षांश से विस्तार कितना है। तो ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने की, आप इसको याद कर पाओ तो याद कर लेना। बाकी मैं लॉजिक इसका बता देता हूँ जल्दी कि ये पूछ रहा है कि अक्षांश से विस्तार कितना, मतलब राजस्थान का यहाँ से लेकर यहाँ तक किन अक्षांशों में स्थित है। तो जैसे आप मान लो आपको यहाँ से 0 डिग्री था, ठीक है, तो मान लो राजस्थान की यहाँ तक दूरी है अक्ष, ठीक है, और यहाँ तक है वाई। तो ये पूछना चाह रहा है ये दूरी कितनी है। तो भाई यहाँ से 0 से चल रहे थे वाई तक, ये तो वाई होगी और ये होगी अक्ष, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? वाई माइनस एक्स, ठीक है, मतलब बड़े वाले में से छोटा घटा दो। तो बड़ा कौन सा? ये, छोटा ये होगा ये। तो इसमें से 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 03 मिनट घटा दो, तो ये आ जाएगा 7 डिग्री 09 मिनट। अगर किसी को समझना है तो बता देता हूँ आपको, हमेशा मिनट में से मिनट घटती है, डिग्री में से डिग्री घटती है, सेकंड में से सेकंड घटती है। तो यहाँ पे 12 मिनट में से 3 घटाई तो 9 मिनट आ गई, 30 डिग्री में से 23 डिग्री घटाएंगे तो 7 डिग्री आ गई। तो अक्षांश से विस्तार हो गया, लेकिन आपको थोड़ा सा आप इसको रहने देना, आपके इतने ज्यादा हाई लेवल का नहीं आएगा, ठीक है। आप ये देख लेना भाई अक्षांश से विस्तार कौन सा है, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम जो आपको दक्षिण में कौन सा, मतलब कितना अक्षांश से विस्तार है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक।
अब हम देखते हैं देशांतरी विस्तार, जो कि आपके है देशांतरी विस्तार है यहाँ पे। मैंने आपको बताया था भाई देशांतर रेखाएं जो है ना वो कैसे उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, ठीक है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको इनको रट्टा मार लेना। ये थोड़ा बेसिक है राजस्थान के बारे में, अगर ये पढ़ोगे ना आपको तभी आगे बढ़ पाओगे, इसको जरूर पढ़ना आप। ये मत समझना कि काफी हाई लेवल का है, आपकी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ भाई, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपके भाई। यही तो चाहिए किसी स्टूडेंट को, ये चाहिए कि जो पढ़ रहा है उससे बाहर नहीं चाहिए, तो ये आपको मैं प्रोवाइड करवा ही दूंगा। थोड़ा सा मेहनत कर लो बस। तो मैंने आपको बताया था भाई देशांतरी जो रेखाएं वो ऐसे खींची जाती है, ठीक है। तो ये देशांतर रेखाएं ऐसे खींच जाएंगी। ये तो राजस्थान हो गया। उत्तर अक्षांश रेखाएं तो हम ऐसे खींच रहे थे, ठीक है। देशांतर रेखाएं हम ऐसे खींचेंगे। तो इधर वाला पॉइंट आपको बताया था मैंने, ये कौन सा है, वेस्ट, ठीक है, पश्चिमतम बिंदु, ठीक है। पश्चिम ये है पूर्व, तो पश्चिम में कौन सा जिला है, तो ये जैसलमेर, ठीक है। पश्चिमी जिला जैसलमेर है। और लास्ट बिंदु कौन सा राजस्थान का, पश्चिमतम क्या है, सबसे पश्चिम में। तो पश्चिमतम गांव कौन सा है, जो पश्चिमतम बिंदु कहाँ पे होगा, जो गांव में पश्चिमतम उसमें होगा। कौन सा गांव है, कटरा गांव, ठीक है। कटरा गांव है जैसलमेर में, कटरा गांव। इधर कौन सा था, कोणा गांव। यहाँ पे कौन था, बोरकुंड गांव। यहाँ पे कौन सा, कटरा गांव, ठीक है। एक और बच गया जो कि पूर्व में स्थित है, पूर्वतम बिंदु मतलब सबसे पूर्व में राजस्थान के। वो कहाँ, कौन सा जिला था, धौलपुर। और सबसे पूर्व में गांव कौन सा है, तो ये शिलाना गांव है, ठीक है। शिलाना गांव धौलपुर में, ठीक है। शिलाना गांव कहाँ पे है, धौलपुर में। शिलाना गांव है धौलपुर में, ठीक है। शिलाना गांव धौलपुर में। देशांतरीय विस्तार देखें तो यहां से जो रेखा गुजरेगी और यहां से रेखा गुजरेगी उसको बोलेंगे देशांतरीय विस्तार, ठीक है। यहां से रेखा कौन सी गुजर रही है, 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा, ठीक है। पूर्वी देशांतर इसको क्यों बोल रहे हैं, तो भाई जैसे हम उत्तरी अक्षांश देखा था हमने जैसे, तो इसी प्रकार 0 डिग्री देशांतर भी इधर है, ठीक है। 0 डिग्री देशांतर जो कि यहाँ से भारत इधर है, ठीक है। उसके ये 0 डिग्री इधर से गुजर रही है, ठीक है। 0 डिग्री जो कि लंदन से गुजरती है, ठीक है। लंदन से गुजरती है। अब यहाँ पे भारत है तो राजस्थान भी यहाँ होगा, ठीक है। तो इसके इधर तो पश्चिम है, ठीक है, इधर पूर्व है, ठीक है। तो इधर जो रेखा खींची जाएंगे देशांतर रेखा वो तो होंगी पश्चिम देशांतर रेखाएं और ये होंगी पूर्व देशांतर रेखाएं। तो भारत भाई पूर्व देशांतर रेखा में स्थित है, तो राजस्थान भी पूर्व देशांतर रेखा में स्थित होगा, तो इसलिए इनको हम बोल रहे हैं पूर्वी देशांतर रेखा। तो इधर से जो रेखा खींची जाएगी उसको बोलेंगे 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा, ठीक है। 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा। और यहाँ से गुजरेगी उसको बोलेंगे 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर रेखा, ठीक है। 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर रेखा, ठीक है, जो कि पूर्वोत्तम बिंदु से गुजर रही है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो आपको बताना है। छोटा पहले लिखेंगे 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ठीक है। जैसे देखो ये आपको याद हो गया था, क्या था ये, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ठीक है। 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। इसी प्रकार ये याद हो जाएगा। ये क्या था, उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार पूछे तो देशांतरीय विस्तार क्या है, 69 डिग्री 30 मिनट देशांतर रेखा से 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर रेखा, ठीक है। 78 डिग्री 17 मिनट देशांतर रेखा। तो यहां से यहां तक राजस्थान का क्या हो गया, देशांतरीय विस्तार हो गया, ठीक है। अब आपको एक चीज बताना भूल गया था, उसमें मैं अभी बताता हूँ। इस बिंदु से राजस्थान का उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है, तो 826 किलोमीटर, ठीक है। 826 किलोमीटर है। और अगर ये तो होगी उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी, यहाँ पे क्या है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व के बीच की दूरी कौन सी है, 869 किलोमीटर, ठीक है। वो तो थी 826, ये है 869। तो कौन सी लंबी हुई, ये भाई 869 लंबी हुई। अर्थात राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है ना वो उत्तर से दक्षिण की दूरी की तुलना में ज्यादा है। अर्थात राजस्थान पूर्व से पश्चिम में, पश्चिम पूर्व राजस्थान की जो वैसे अधिक चौड़ा है और उत्तर से दक्षिण में कम चौड़ा है। वैसे ज्यादा अंतर नहीं है 826 और 69 में, लेकिन अंतर तो है ही भाई, है ना। अगर आपसे पूछेगा क्या कि देशांतरीय विस्तार कितना है, तो ये हो गया 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कुल देशांतरीय विस्तार कैसे लिखेंगे हम, तो भाई देशांतरीय विस्तार मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी देशांतरों में कितनी है, तो इसको हम बड़े में से छोटा घटा देंगे। तो 78 डिग्री 17 मिनट में से 69 डिग्री 30 मिनट घटाएंगे। अगर किसी को नहीं आए तो ये भाई छोड़ देना, ज़्यादा आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आपको थोड़ा अगर किसी को नॉलेज चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ ये। तो मिनट में से हम मिनट घटाएंगे, इसमें थोड़ा आप यहाँ रही नहीं है, तो भाई इसको थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट लग जाएंगे इसमें घटाने में, क्योंकि इसको मिनट में चेंज करेंगे तो आप छोड़ देना इसको, ठीक है। अगर आपको याद करना किसी को तो ये याद रखना कि देशांतरीय विस्तार है, ये समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, फिर कहोगे आपके वीडियो लंबा हो गया। यह कर्क, अब हम बात करते हैं कर्क रेखा, ठीक है। आपने देखा होगा भाई कि कैसे जो राजस्थान से क्या है, जैसे राजस्थान क्या है, जैसे ये वर्ल्ड है मान लो, ठीक है। वर्ल्ड है यहाँ पे,
ठीक है, ये वर्ल्ड है, मैप है इसका, वर्ल्ड का मैप मैंने रेफ बनाया। तो यहाँ से मैंने आपको बताया था कि दिशांतर एक अक्षांश रेखा ऐसे खींची जाती है, ठीक है। तो 0 डिग्री अक्षांश मानो यहाँ पे बीच में, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। तो उससे यहाँ पे 23.5 डिग्री की एक रेखा है। 23.5 ही क्यों है, काफ़ी बड़ी कहानी इसके पीछे, लॉजिक है जो कि आपको जानना जरूरी नहीं है, टाइम भी नहीं है इतना भाई। 23.5 डिग्री, वही 23.5 डिग्री ऊपर वाली जो 23.5 है ना, उत्तरी अक्षांश 23.5 रेखा, तो उसको तो बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री जो दक्षिण में है उसको बोलते हैं मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा। भारत कहाँ पे है, तो भाई भारत यहाँ से आपको मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, भारत क्या होता है 8 डिग्री 6 मिनट से लगभग 8 डिग्री से ऊपर स्टार्ट होता है, यहाँ पे भारत, ठीक है, यहाँ पे लगभग अब भारत मानो तो इससे ऊपर है, अर्थात ये जो रेखा ना, ये दो भारत से नहीं गुजरती ना, तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है, भूमध्य रेखा, आपने सुना भी होगा भूमध्य रेखा, और न ही मकर रेखा राजस्थान से और भारत से गुजरती है। गुजरती कौन सी है, राजस्थान से या भारत से, कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हमें पढ़नी पड़ेगी, ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ से गुजरती है, तो भाई आप मैप में आप उठा के देखना, थोड़ी सी राजस्थान से गुजरती है, राजस्थान के दक्षिण से, और भारत में से तो 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, 8 राज्यों से गुजरती है। लेकिन आपकी चूंकि भारत का भूगोल है नहीं तो आपको पढ़ना आवश्यक नहीं है। तो अब देखते हैं कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या है, तो आपको मैंने बताया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, उस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है, कर्क रेखा कहते हैं। आप कैसे याद रखोगे, कर्क रेखा जो उत्तरी अक्षांश में है, उत्तर में है, तो भाई कर्क में क्या है, रे ऊपर आ रहा है, ठीक है, रे ऊपर आ रहा है, तो इसलिए क्या है, इसको ऊपर रख दिया। मकर में रे नीचे आ रहा है इधर, तो इसको नीचे रख दिया, ठीक है, रख दिया, इसलिए और लॉजिक नहीं है भाई, आप याद रखने के लिए। अब हम देखते हैं राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है नहीं गुजरती, तो भाई गुजरती है राजस्थान में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, हम कर्क रेखा कहते हैं। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ये स्टार्ट हो रहा है 23 डिग्री 03 मिनट से, ठीक है। और जबकि हमने क्या कहा है, 23.5 डिग्री से, ठीक है, अर्थात 23 डिग्री 5 जो 30 मिनट से, ठीक है, 23 डिग्री 30 मिनट है। आधे डिग्री का अर्थ क्या है, 30 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में हम 60 मिनट मानते हैं, ठीक है, 1 डिग्री में 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में क्या होती है 60 सेकंड, ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड। तो यहाँ पे 23.5 डिग्री था, आधा डिग्री को हमने मिनट में चेंज कर दिया, तो आधा डिग्री का मिनट कितना हो गया, 30 मिनट, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट थी, तो आधा डिग्री में कितनी होगी, 30 मिनट। तो 23.5 डिग्री ये तो होगी 23 डिग्री 30 मिनट, और ये होगी 23 डिग्री 03 मिनट। तो भाई ये जो है ना, ये राशि इससे तो बड़ी है, अर्थात ऊपर से निकलेगी रेखा ना, अर्थात क्या हो गया कि राजस्थान में से गुजर रही है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना। कहां से गुजर रही है, तो राजस्थान में कर्क रेखा दक्षिणी हिस्से से गुजरती है, ठीक है, दक्षिणी हिस्से से गुजरती है। आपको मैंने दिखाया था, यहां से गुजर रही है, नीचे से गुजर रही है थोड़ी सी, है ना। यह 2 जिलों डूंगरपुर व बांसवाड़ा से गुजरती है, ठीक है। कौन से 2 जिलों से गुजरती है, तो डूंगरपुर से, जो कि दक्षिण में जिले आपके कौन से जिले में, दो ही जिले थे, नीचे तो था बांसवाड़ा और इधर उसकी था डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में से तो गुजरती है 1 किलोमीटर, बहुत कम दूरी गुजरती है, और इसमें से गुजरती है मेनली तो 25 किलोमीटर इसमें से गुजरती है, ठीक है। कुल कितनी गुजर रही है, तो 1 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर कितनी होगी, 26 किलोमीटर। कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी होगी, 26 किलोमीटर। कौन से 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से, ठीक है, डूंगरपुर से और बांसवाड़ा से। ये देखो आप मैप में, ये कर्क रेखा रही है आपकी 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री। और यहाँ कौन सा, ये जो बिंदु है ये कौन सा है, 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, 23 डिग्री 03 मिनट। और ये क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट। आपको मैंने ये थोड़ा जूम करके दिखा दिया इसको, ये गुजर रही है, ठीक है, रेखा। ये यहाँ पे डूंगरपुर है, इधर तो डूंगरपुर है, और ये इधर बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा वाला एरिया है। इन 2 जिलों से गुजरती है। कितनी लंबाई है टोटल, 26 किलोमीटर। सबसे निकटतम शहर अगर कोई है इसके, तो वो है कुशलगढ़। कुशलगढ़ एक ठिकाना भी आएगा आपके, जब हम पढ़ेंगे राजस्थान हिस्ट्री तो उस टाइम देखेंगे इसको थोड़ा और डिटेल में। कुशलगढ़ क्या है, बांसवाड़ा में स्थित है कुशलगढ़। सबसे निकटतम शहर है किसके, तो ये कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर है, ठीक है। ये आपको थोड़ा याद रखना मत रखना, क्योंकि राजस्थान भारत का भूगोल आपके है नहीं। जहां पे मैं क्रॉस मार रहा हूं तो वो आपको याद रखना जरूरी नहीं, ठीक है। भारत की अक्षांशीय व देशांतरी स्थिति, ये आपको थोड़ा समझने के लिए मैंने बताया था। अभी ज़्यादा टाइम लग रहा है इसमें वीडियो में, इसलिए मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा नहीं, अदरवाइज इसको बारे में बता देता। अब हम बात करते हैं, हमने इधर की बात कर ली, इधर की बात कर ली, इधर की बात कर ली, इधर की बात कर ली। अब हम बीच में चलते हैं राजस्थान के, ठीक है। बीच में चलेंगे तो सबसे बीच का गांव कौन सा, हम उत्तर का देख लिया, पूर्व का देख लिया, दक्षिण का देख लिया, पश्चिम का देख लिया। मध्य गांव की बात करेंगे तो सबसे मध्य में गांव कौन सा है, तो भाई निकल के आया लापोलाई गांव। लापोलाई गांव, ठीक है, लापोलाई गांव कहाँ पे है, नागौर में, ठीक है, नागौर में है लापोलाई गांव।
ये तो हमने देखा कैसे नॉर्मल सर्वे के आधार पर लापोलाई गाँव हो गया। सैटेलाइट सर्वे क्या होता है, अगर आपने सैटेलाइट छोड़ी है अंतरिक्ष में, सैटेलाइट्स आपके बीच का जो राजस्थान का जो बीच का हमने गांव डिसाइड किया सैटेलाइट्स ने, वो इन्होंने दूसरा गांव कराया, ठीक है। तो आपको पूछे कि राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, तो ये लापोलाई गांव पूछेगा नॉर्मली। तो अगर सैटेलाइट सर्वे नाम दे दे तो आपको बताना है गगराना। सैटेलाइट सर्वे के आधार पर राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, गगराना गांव, ठीक है। गगराना गांव नागौर में, ये भी दोनों गांव हैं नागौर में, लेकिन वैसे नॉर्मली कौन सा है, लापोलाई, ठीक है, लापोलाई। और वैसे कौन सा है नॉर्मली, गगराना, ठीक है, गगराना। सैटेलाइट सर्वे वैसे तो नॉर्मल क्या था, लापोलाई था, लेकिन सैटेलाइट सर्वे के आधार पर राणा कौन हो गया, गगराना, ठीक है, गगराना हो गया, ठीक है। गगराना क्या होगा, राणा हो गया। ऐसे आप नाम याद रखना भाई, इसका राणा आ रहा है इसमें, तो राणा कौन हुआ बाद में, गगराना हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग, पूर्वी कौन सा था, सिलाना गांव जो कि धौलपुर में है, पश्चिमी था कटरा गांव जो कि है जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में है। उसके मध्य में समय अंतराल क्या है, समय अंतराल का अर्थ क्या है कि भाई जैसे राजस्थान का नक्शा ये है, आपके मैप है, इधर आपको पता है पूर्व है, ठीक है, आपके पूर्व इधर ईस्ट है ना, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है ना। पूर्व में सूरज उगता है, यहाँ से सूरज आपके बुद्धि होगा, ठीक है। सूरज की किरणें चली धीरे धीरे चली, धीरे धीरे चली, धीरे। अरुणाचल प्रदेश में भारत के सबसे उत्तर में पूर्व में है, तो अरुणाचल प्रदेश में भारत में पहुंची सबसे पहले, फिर भारत में पहुंच गई, फिर धीरे धीरे चलती चलती बिहार, इधर सब कुछ क्रॉस करते हुए बिहार, यूपी, ठीक है। फिर राजस्थान में आई, यहाँ पे कहाँ पे है, धौलपुर में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ पे पड़ेंगी, धौलपुर में, ठीक है। इधर से आ रही है धौलपुर में, सबसे पहले कहाँ पर पड़ेगी, धौलपुर में किरणें। तो सबसे पहले सूर्योदय भी कहाँ हुआ, धौलपुर में, ठीक है। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ हुआ, धौलपुर में, ठीक है। फिर इधर से चलती 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 आई यहाँ पे किरणें, सबसे अंत में कहाँ पहुंची, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में कौन से, सिलाना गाँव में, ठीक है। जैसलमेर में कौन से, कटरा गाँव में, ठीक है। तो सबसे अंत में कहाँ हुआ, तो यहाँ पे तो सूर्योदय हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में सूर्य की किरणों को टाइम लगेगा ना, क्योंकि आपको बता दूं ये देशांतर रेखाएं जो है डिग्री में खींचती हैं, तो 1 डिग्री देशांतर है ना, उसको पूरा टाइम को क्रॉस करने में सूरज के जो किरणें उनको 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। 4 मिनट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको थोड़ा नॉलेज के लिए बताया, ठीक है। तो जैसे इतने देशांतर आ गए राजस्थान के बीच में, तो यहाँ से चलेंगी सूरज की किरणें, तो इनको टाइम लगेगा, ठीक है, यहाँ जाने में। तो सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ हुआ, तो हुआ अंत में सूर्योदय कहाँ हुआ, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर में जब तक किरणें नहीं पहुंचेंगी तो सूर्योदय कैसे होगा, तो सबसे पहले किरणें यहाँ पहुंची धौलपुर में, तो सबसे पहले सूर्योदय भी यहाँ पे हुआ। सबसे अंत में कहाँ पहुंची, तो यहाँ पे पहुंची, तो सबसे अंत में सूर्योदय भी यहाँ पे हुआ, कहाँ पे, जैसलमेर में, ठीक है। अब जहाँ पे सूर्योदय पहले हुआ वहां पे सूर्यास्त भी पहले होगा भाई, ठीक है। सूर्योदय पहले हुआ, यहाँ पे सूर्यास्त भी पहले हुआ, तो आप याद रखना भाई, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होगा, धौलपुर में, और सबसे अंत में कहाँ होगा, जैसलमेर में, ठीक है। सूर्योदय और सूर्यास्त आप याद रखना भाई, जहाँ पे सूर्योदय पहले होगा वहां पे सूर्यास्त भी पहले होगा, ठीक है। सूर्यास्त भी पहले होगा, और जहाँ पे सूर्योदय अंत में हुआ वहां पे सूर्यास्त भी अंत में ही होगा, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे एक ही, इनका आपको 4 चीजें याद नहीं रखनी, सिर्फ 2 याद रखनी। सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होगा, धौलपुर में, और सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त कहाँ पे होगा, जैसलमेर में। अब ये हम बात करते हैं टाइम वाले, ठीक है। अब थोड़ा सा सांस ले लो, आप काफी सारा डाटा हो गया होगा, अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ी राजस्थान ज्योग्राफी, याद करवा देंगे, टेंशन मत लो आपको। चलो स्टार्ट करते हैं वापस। इसने कहा कि राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी भाग में समय का अंतर कितना है, तो समय का अंतर हम कैसे देखेंगे, किससे देखेंगे, तो भाई ये जो वैसे तो भारत में पूरे में समय एक ही, तो समय 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है भारत का स्टैंडर्ड टाइम और एक होता है स्थानीय समय। स्थानीय समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। स्थानीय समय में कितना अंतर है, स्थानीय समय सूरज की किरणों के आधार पर देखा जाता है। तो यहाँ पे स्थानीय समय जब सूरज की किरणें पूछेंगी पहले और यहाँ पे पूछेंगे बाद में, तो यहाँ पे समय में अंतर आ गया, ठीक है, क्योंकि स्थानीय समय किरणों के आधार पर देखा जाता है, तो यहाँ पे समय में अंतर आ गया। कितना अंतर आएगा, तो मैंने आपको बताया भाई 1 डिग्री जो अगर देशांतर ना, तो उसको टाइम पूरा करने में 4 मिनट लगते हैं, किसको, सूरज की जो किरणें उनको, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि राजस्थान का देशांतरी जो विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। 8 डिग्री 47 मिनट अगर हम देशांतर में देखें तो राजस्थान की चौड़ाई हो गई है, राजस्थान की चौड़ाई 8 डिग्री 47 मिनट, ठीक है। इसको हमें देखना कि इतनी चौड़ाई है 8 डिग्री 47 मिनट, 1 डिग्री को हम 4 मिनट में पार कर रहे हैं, तो 8 डिग्री 47 मिनट को कितनी देर में पार करेंगे, तो 8 डिग्री 47 मिनट गुणा 4, इसको 4 से गुणा करेंगे तो टोटल टाइम आ जाएगा 35 मिनट 8 सेकंड, ठीक है। आपको इतना याद जरूरत नहीं है, किसी को समझ में नहीं आया तो याद रख लेना, इसको कोई बड़ी बात नहीं है याद रखने में।
वैसे भी अल्टीमेटली तो आपको याद रखना कैसे। तो कितना समय अंतराल हो गया, 35 मिनट 8 सेकंड, ठीक है, 35 मिनट 8 सेकंड। अर्थात क्या अंतर क्या मतलब है इसका कि सूरज की किरणों को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 35 मिनट 8 सेकंड लग जाते हैं। मतलब धौलपुर में अगर मान लो 6 बजे सूर्योदय हुआ है मानो, तो यहाँ पे कितना होगा, 6:35 मिनट 8 सेकंड पे सूर्योदय होगा, ठीक है। समझ गए अब तो बात है। तो अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले हमने देखा था राजस्थान के जिले, तो वो तो आपको पता ही होगा। राजस्थान के हमने सारे जिले देख लिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप जरूर इसमें मैप में भरने का ट्राई करें, इसको बार बार देखते नहीं, अदरवाइज आप रूम में क्या राजस्थान का मैप ही लगा लो जब तक तैयारी करते हो। फिर पहले हमने क्या देखा था, स्थिति देखी थी, विस्तार बाद में देखेंगे। सबसे पहले हमने देखी थी अक्षांशीय स्थिति, फिर देखी थी देशांतरीय स्थिति। अक्षांश रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, ठीक है। अक्षांश रेखाएं क्या करती हैं, खींची तो जाती हैं ऐसे और लंबाई बताती हैं उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, क्योंकि यहाँ से खींचेंगे तो यहाँ तक की लंबाई बता देंगे, ठीक है। तो हमने देखा था भाई राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा था, कोणा गांव श्री गंगानगर में। दक्षिणतम बिंदु कौन सा था, बोरकुंड गांव बांसवाड़ा में, ठीक है। लंबाई कितनी थी, 826 किलोमीटर। उत्तरी अक्षांश जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा था, 23°03'। और जो उत्तरी बिंदु से गुजर रहा था वो था 30°12'। अर्थात राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हुआ, यहाँ मैं आपको लिख ही देता हूँ, 23°03' से 30°12' उत्तरी अक्षांश, ठीक है। यहाँ तक पढ़ लिया हमने। फिर हमने इस अक्षांशीय विस्तार देख लिया था, 7°09' बता दिया था मैंने कैसे आपको इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 7°09'। फिर हमने देखा था देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय कहेंगे ऐसे खींचते हैं तो ये दूरी ऐसे बताएंगी, ठीक है। उत्तर से हम कैसे खींचते हैं, दक्षिण में दूरी ऐसे बताएंगी, कैसी, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इसने सबसे पहले हमने देखा था कि पश्चिमतम जो बिंदु है वो कौन सा है, कटरा गांव जैसलमेर में। पूर्वतम बिंदु कौन सा है, शिलाना गांव धौलपुर में, ठीक है। इसके बीच की दूरी कितनी होगी, 869 किलोमीटर की होगी, ठीक है, 869 किलोमीटर की होगी। देशांतर रेखाएं, देशांतरीय विस्तार देखा था हमने, ये कौन सा है, 69°30' देशांतर रेखा से, ये हो गया 78°17' देशांतर रेखा, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं है अभी भी तो आप इनको याद रख लेना भाई, क्योंकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका मेन सिलेबस आगे स्टार्ट होगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको अलग से लिखते नहीं है कि ये सिलेबस में है, क्योंकि ये आपके क्या है, जैसे किसी भी सिलेबस में आपको लिखा नहीं मिलेगा कि जो अगर वो सब्जेक्ट का सिलेबस है ना अदर स्पेसिफिक, तो ही आपको मिलेंगे अक्षांशीय देशांतर। वैसे नॉर्मली आपको पढ़ाते हैं सभी, तो मैं भी आपको बताता हूँ क्योंकि इससे काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखना, और जो अधीनस्थ बोर्ड आपके एग्जाम करवा रहा है तो वो तो आपको पूछ सकता है कुछ भी, हार्ड पेपर आएगा तो उसके लिए तैयार रहना भाई, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, देशांतरीय विस्तार 69°30' से 78°17'। देशांतरीय विस्तार कितना हो गया, 78-17 में से 69-30 घटा दिया तो 8°47' बच गया। दूरी आपको बताई दी थी मैंने, और 8°47' हो गया, ठीक है। फिर मैंने आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था, 23.5° उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा गुजरती है राजस्थान के दक्षिणी हिस्से से। आपसे पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान के जो कर्क रेखा राजस्थान के कौन से हिस्से से गुजरती है, तो वो आपके कौन से हिस्से से गुजरती है, दक्षिणी हिस्से से। 2 जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर से, बांसवाड़ा से, ठीक है। बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा गुजरती है 25 किलोमीटर, डूंगरपुर में गुजरती है 1 किलोमीटर, ठीक है। कुल लंबाई कितनी होगी इसकी, 26 किलोमीटर, ठीक है, 26 किलोमीटर हो गई, ये होगी, ठीक है। सबसे निकटतम शहर इसका है, निकटतम शहर कुशलगढ़। फिर हमने भारत की अक्षांशीय स्थिति के बारे में पढ़ा नहीं था क्योंकि आपके जरूरी नहीं है। फिर हमने देखा था मध्य गांव, राजस्थान का मध्य गांव कौन सा है, लापुलाई गांव, नॉर्मली आपसे पूछे नागौर में है। सैटेलाइट सर्वे के आधार पे पूछे तो वो कौन सा है, गगराना गांव, और गगराना क्या बन गया, राणा बाद में आके, तो ये भी नागौर में, ठीक है। फिर राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग के बीच में समय अंतराल था 35 मिनट 8 सेकंड था, 35 मिनट 8 सेकंड। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, धौलपुर में, तो भाई जहाँ पे सबसे पहले सूर्योदय होगा वहाँ पे सबसे पहले सूर्यास्त भी होगा। कहाँ पे होता है, धौलपुर में। सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है, तो जैसलमेर में, क्योंकि ये सबसे पश्चिम में स्थित है। सूर्य उगता है पूर्व में, इधर से किरणें चलती हैं तो सबसे पहले पूर्व वाले पे पहुंचेंगी, फिर पहुंचेंगी पश्चिम वाले पे। तो सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होगा, जैसलमेर में। सबसे अंत में सूर्यास्त भी कहाँ पे होगा, जैसलमेर में, ठीक है।
अब हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार के बारे में, जिसके हम देखेंगे राजस्थान की आकृति कैसी है, इसका क्षेत्रफल क्या है, और हम इसके बारे में देखेंगे कितनी इसकी सीमा है। ठीक है, राजस्थान की, अब आपसे पूछे कोई राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति कैसी है, शेप कैसी है, तो राजस्थान की आकृति है पतंगाकार। जैसे मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले बना के दिखा रहा था, तो ये पतंगाकार आकृति है राजस्थान की। ठीक है, पतंग की जैसी आकृति है। और या फिर है विषम कोणीय चतुर्भुज। विषम कोणीय चतुर्भुज क्या है कि जिसके जो भी कोण है ना वो सारे बराबर नहीं हो। ठीक है, कोई से कोण बराबर नहीं दिखेगा आपको राजस्थान में, तो उसको बोलेंगे विषम कोणीय चतुर्भुज। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, RHOMBUS। ठीक है, रोम्बस। आपसे रोम्बस भी नाम पूछ सकता है, तो तीनों आप याद रखना। कैसी आकृति है राजस्थान की, पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज, रोम्बस। ठीक है, पतंगाकार, विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस। सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, चिंता मत करो आप। अब हम बात करते हैं विस्तार में। हमने पहले देखा था आकृति, फिर हमने देखा था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो क्या आता है, क्षेत्रफल राजस्थान कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर उसको बोलते हैं वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता रहा हूँ क्योंकि आप आगे काम आएगा आपके। कितना भारत का क्षेत्रफल, 32,49,000 समथिंग किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना, थोड़ा सा आइडिया लेना। ठीक है, 32,49,000 या फिर 32 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, अब ये हमारी बात है कि देश के कुल क्षेत्रफल में, देश का कुल क्षेत्रफल कितना है, लगभग 32 लाख वर्ग किलोमीटर। उसमें राजस्थान का योगदान कितना है, तो ये पूछा रहा राजस्थान का योगदान कितना है। ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मैंने कल ही शायद टेलीग्राम को इसको जो 10 क्वेश्चन में डालता हूँ दिल्ली, तो उसमें आया था ये कि कितना क्षेत्रफल है, शायद पूछा गया था ये। मैंने बताया था कल आपको, ये लिख के एक क्वेश्चन पोल किया था कितना है तो राजस्थान का। तो भाई देखो, आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो भाई यहाँ पे तो है 3,42,239। ठीक है, और यहाँ पे है 32 लाख। ठीक है, तो आपको दे दो, मान लो 32 लाख है यहाँ पे। ठीक है, 32 लाख, और यहाँ पे है लगभग 3 लाख। ठीक है, तो कितना परसेंट हो, लगभग 10% के आसपास। ठीक है, यहाँ पे मतलब 3,42,000, तो 10% के आसपास है। थोड़ा आइडिया लगा लेना आप इससे ही, तो कितना परसेंट है एग्जैक्ट हम देखें तो 10.41%। एग्जैक्ट आपको याद रखना। ठीक है, एग्जैक्ट याद रखना, इसको पूछा जा चुका कई बार कि देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, 10.41% है। ठीक है, 10.41% है। कितना है भाई, 10.41%। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पे है, तो राजस्थान है। सबको पता होगा, किसी को नहीं पता है तो भाई देख लो। तो सबसे भाई राजस्थान जो है ना, कि आज़ादी के साथ ही क्या था, मतलब पहले से ही राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा स्टेट नहीं है। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान का बना था, पहला स्थान प्राप्त किया राजस्थान ने सबसे बड़े राज्यों में। इससे पहले कौन था, तो भाई एमपी था सबसे बड़ा स्टेट। फिर एमपी को क्या हो गया भाई, तो भाई एमपी को क्या हुआ, एमपी का विभाजन हो गया, इसमें से छत्तीसगढ़ को हटा दिया। छत्तीसगढ़ को हटाते इसमें से एक बड़ा हिस्सा कट गया और इसका क्षेत्रफल राजस्थान से कम हो गया, और राजस्थान क्या हो गया, पहले नंबर पे आ गया क्षेत्रफल में। ठीक है, अब हम राजस्थान के अंदर चलते हैं, तो राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल देखेंगे। एग्जैक्ट क्षेत्रफल याद नहीं रखना आपको, बस आपको ये देखना है कि क्षेत्रफल के स्थान आधार पर राजस्थान के कौन से जिले बड़े हैं, कौन से छोटे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के बड़े जिले कौन से क्षेत्रफल के आधार पे। तो सबको पता होगा भाई कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर। और ये भी पता होगा कि सबसे बड़े जिले हैं राजस्थान के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, ये जैसे राजस्थान है तो बड़े जिले इसी साइड में स्थित हैं राजस्थान के। अगर नहीं पता तो ये देख लेना कि सारे जो बड़े जिले ना वो इसी साइड में है, इधर वाले छोटे मोटे जिले सारे के सारे। ठीक है, सारे जिले पश्चिम साइड में स्थित हैं। तो बड़े जिलों का क्रम देखेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा देखेंगे, फिर उससे छोटा देखेंगे, फिर उससे छोटा देखेंगे, फिर उससे छोटा देखेंगे। अर्थात क्या है, अवरोही क्रम देखेंगे, मतलब बढ़ते से घटता। ठीक है, बढ़ते से घटता क्रम देखेंगे, अवरोही क्रम देखेंगे। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर। ठीक है, सबसे बड़ा है जैसलमेर। उसके बाद में आता है बीकानेर। ठीक है, बीकानेर। भाई बीकानेर और बाड़मेर क्या है, मैप पे देखोगे तो सेम से क्षेत्रफल लगते हैं, लेकिन 3-4 हज़ार वर्ग किलोमीटर का इनमें अंतर है। लेकिन उनमें बड़ा कौन सा है, तो बीकानेर बड़ा आपसे। ठीक है, जैसलमेर, फिर बीकानेर और बाड़मेर, जोधपुर। कैसे याद रखोगे आपको, जैसलमेर का तो पता ही है। ठीक है, बीकानेर में क्या है, कभी बीकानेर क्या है, राजस्थान के जो 4-5 इंपोर्टेंट जिले हैं उनमें बीकानेर आता है, तो बीकानेर का क्षेत्रफल बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, आप ऐसे देख लेना कि भाई अगर आपको कंफ्यूजन होना कि बीकानेर और बाड़मेर में कौन सा बड़ा है, क्योंकि और तो कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि जोधपुर काफी छोटा इनसे। ठीक है, तो जोधपुर तो है ही लास्ट में, लेकिन बीकानेर और बाड़मेर में कंफ्यूजन हो
तो आप देख लेना कभी बीकानेर और बाड़मेर में कौन सा जिला इंपॉर्टेंट है, कौन सा जिला जैसे राजा महाराजा के टाइम पे भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी अच्छे जिलों में आता है, तो वो कौन सा है, बीकानेर। ठीक है, तो बीकानेर पहले आ जाएगा इससे, और बाड़मेर में आएगा इसके बाद में। ठीक है, चौथे नंबर पे आएगा जोधपुर। ठीक है, चौथे नंबर पे क्या आएगा, जोधपुर। वैसे आपको बता ही दिया मैंने, सबसे पहले तो जैसलमेर आ ही गया, चारों जिले इधर ही साइड के हैं, फिर आएगा बीकानेर, फिर आपके बाड़मेर और इधर आएगा जोधपुर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं राजस्थान के सबसे छोटे जिलों का क्रम के बारे में। तो सबसे छोटा जिला आपको पता ही होगा, सबसे छोटा जिला कौन सा है, धौलपुर। ठीक है, सबसे छोटा जिला धौलपुर, लगभग 3,000 किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर के आसपास इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है धौलपुर, जो कि सबसे पूर्व में स्थित है। फिर हम मैप के आधार पर इसको याद करेंगे। कैसे याद करेंगे भाई, ऐसे रखना, एक इधर है, दूसरा इधर है। ठीक है, फिर दो इधर नीचे। ठीक है, दो तो पूर्व में है, दो दक्षिण में। ठीक है, दो इसके दक्षिण में है। तो कैसे याद रखेंगे इनको, ट्रिपल डीपी से याद रखेंगे। ठीक है, ट्रिपल डीपी से। ठीक है, ट्रिपल डीपी का अर्थ क्या है, सबसे पहले तो आ गया धौलपुर। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, धौलपुर। ठीक है, उससे बड़ा क्या है, दौसा। धौलपुर से इधर चलेंगे तो डी पे कौन सा जिला, इधर दौसा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ना भाई, सब पूर्व में दो, तो धौलपुर इधर आ गया सबसे। अब ये तो आपको याद दिया कि सबसे छोटा कौन सा, धौलपुर, जो कि है पूर्व साइड में, आपको मैंने याद करवा दिया। अब दो आपको मैंने बताए थे पूर्व में। ठीक है, तो पूर्व साइड में ही डी से कौन सा है, ट्रिपल डी पे था, तो दो डी इधर है। ठीक है, दो डी इधर है, कौन सा है डी में, इधर दौसा। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे क्या हो गया, दौसा। फिर बच गया डीपी। ठीक है, डीपी कहाँ पे है, दो, जो कि दक्षिण में। ठीक है, दक्षिण में है। पहले है डी, साउथ में जो दक्षिण में राजस्थान के, डी से कौन सा जिला है, तो डूंगरपुर। ठीक है, डूंगरपुर, तो डूंगरपुर हो गया तीसरे नंबर पे छोटों में। और पी से कौन सा, इधर वाली साइड में दक्षिण में, तो प्रतापगढ़। ठीक है, तो दो तो वागड़ के हो गए, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। ठीक है, सबसे छोटा है धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कैसे याद रखोगे, ट्रिपल डीपी से। ट्रिपल डीपी कैसे, मैप पे देखोगे दो डी इधर है, डी तो धौलपुर, और फिर डी वाला इधर कौन सा, और दे लो आप कौन सा, कोई सा भी जिले में डी नहीं आ रहा, तो दौसा में आ रहा है, दौसा हो गया। फिर एक डीपी क्या है, नीचे, डीपी नीचे है, तो यहाँ पे डी से कौन है, डूंगरपुर, और पी से प्रतापगढ़। ठीक है, तो ये आप क्या हो गया, सबसे छोटे जिले। इनका क्रम आपसे पूछा जाता है कि भाई सबसे मतलब घटते से बढ़ता क्रम बताओ, फिर इन छोटे जिलों में कौन सा क्रम मतलब सही है, ये सुमिलित कराओ, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन आपको वैल्यू अच्छी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा, और टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल में 10% से अधिक वाला जिला। राजस्थान का जो कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है भाई, क्योंकि बीकानेर का पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन, तो सबसे बड़े जिले का तो क्या है, पूछा जा ही सकता है ना। तो आपको बता देता हूँ मैं कैसे पूछ रहा है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना 3,42,239 किलोमीटर, इसका अगर 10% निकालो आप, ठीक है 10% निकालो, तो उसमें से जैसे 34,223, ठीक है 34,223 वर्ग किलोमीटर आएगा, इसका 10%। ठीक है, अगर इस क्षेत्रफल से बड़ा भी कोई क्षेत्रफल है क्या राजस्थान में किसी जिले का, तो है भाई कौन से जिले का है, तो आपको पता होगा जैसलमेर का क्षेत्रफल है लगभग 38,400 किलोमीटर के आसपास है, वर्ग किलोमीटर के आसपास। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, उसके 10% से अधिक किसी जिले का क्षेत्रफल है क्या, 10% से अधिक, तो एक इतना इसका 10% क्या हुआ 34,223। ठीक है, 34,223.9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो इससे बड़ा कोई है क्या जिला राजस्थान में, तो है भाई कौन सा है, जैसलमेर, जो कि कितना है 38,400 के आसपास, और कितना परसेंट है 11.22%। ठीक है, भारत राजस्थान का कितना था, राजस्थान भारत का कितना था 10.41%। यहाँ पे देखा था हमने, आप देख लेना 10.41% था राजस्थान भारत का, और जैसलमेर कितना है 11.22%, 11.22। ठीक है, ऐसे देखना, 11 तो है ही, फिर उसका दुगुना क्या हो गया 22%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के सबसे छोटे जिले धौलपुर के बारे में क्या बनता है कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 1% से कम, कुल क्षेत्रफल कितना है 3,42,239, इसका 1% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3422.39 वर्ग किलोमीटर। इससे छोटा मतलब 1% क्या होगा, ये हो गया। इससे छोटा भी कोई जिला है क्या, इससे कम क्षेत्रफल वाला, तो है भाई एक जिला इसके क्षेत्र, कौन सा है धौलपुर। ठीक है, धौलपुर है सबसे बड़ा, तो 10% से ज्यादा है, और सबसे छोटा क्या है 1% से भी कम है, धौलपुर है। धौलपुर का कुछ 3300 के लगभग ही है, 3200-3300 के लगभग, तो ये क्या है 0.89% राजस्थान का। ठीक है, 0.89% राजस्थान का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब हमने विस्तार में दो बात कर ली, आकृति की और क्षेत्रफल की। तीसरा हम बात करते हैं राजस्थान की सीमा की। तो क्या है राजस्थान की सीमा के बारे में, राजस्थान की सीमा क्या है, जैसे भाई राजस्थान जो राज्य है वो
कौन सी सीमा साझा करता है? तो राजस्थान दो प्रकार की सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय भी और अंतर्राज्य भी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भी मतलब दूसरे देश के साथ भी, और अंतर्राज्य भी मतलब राज्यों के साथ भी। ठीक है, वो तो करेगा ही वैसे, अगर भारत का हिस्सा है तो। अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसकी बनाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक देश की बनाता है। किसकी? आपको पता होगा, पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान साझा करता है। ठीक है, और 600 किलोमीटर के आसपास लगभग साझा करता है। 600 किलोमीटर का नाम आ रहा है, सॉरी, मतलब वो 1070 किलोमीटर। ठीक है, 1070 किलोमीटर, आगे देखेंगे हम सही तरीके से। तो मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान राज्य की सीमा जो कौन सी अंतर्राष्ट्रीय भी टाइप की है और अंतर्राज्यीय भी टाइप की है ना। कुल जो राजस्थान की बाउंड्री है, सीमा है, वो कितनी है? 5920 किलोमीटर। ठीक है, 5920 किलोमीटर, मतलब 6000 से थोड़ी कम है। 6000 से थोड़ी किलोमीटर, 80 किलोमीटर कम है, अदरवाइज 6000 हो जाती। 5920 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर राजस्थान की कुल सीमा। ठीक है, अर्थात राजस्थान ये है, तो इसकी जो अगर यहाँ से हम राउंड मारते रहे इधर उधर, तो ये 5920 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है ना, वो कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इधर पाकिस्तान के साथ लग रही है, वो कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, आगे हम मैप में देखेंगे सही तरीके से। और जो राज्यों के साथ लग रही है, ठीक है, राज्यों के साथ लग रही है इधर वाली साइड में, वो कितनी है? 4850 किलोमीटर। ठीक है, आप इनमें से एक सारे डाटा याद में रखो। एक तो याद रखो आप 5920 किलोमीटर। ठीक है, 5920 किलोमीटर याद रख लो, या फिर ये दोनों याद रख लो, इसको जोड़ के देख लेना, क्योंकि इन दोनों के जोड़ोगे ना, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य को, तो ये टोटल आ जाएगी। ठीक है, तो आप ये याद रख लो, या फिर ये दोनों याद रख लो। ठीक है, आप एक काम करो, ये दोनों याद रख लो कि अंतर्राष्ट्रीय तो है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्य है 4850 किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राज्य है 4850 किलोमीटर, ये तीनों याद रखो तो बहुत बेहतर है। अगर ये दोनों याद है आपको, तो इन दोनों को जोड़ के देखना, ये आ जाएगी। ठीक है, इनमें से एक याद रखना है, तो 5920 में से कोई सी घटा देना, तो वो तीसरी आ जाएगी। ठीक है, आप इनको याद रख लेना, कोई समझने वाली बात है नहीं इसमें। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो क्या है। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पता है, ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इधर ये जो आपको डार्क जो बोल्ड मार्कर में दिख रही है, इधर ये किसके साथ लग रही है भाई? राजस्थान की किसके साथ लग रही है? पाकिस्तान के साथ लग रही है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो भाई स्टार्टिंग पॉइंट जो इसका है ना, वो हिंदुमल कोट। कहाँ पे? श्रीगंगानगर में। ठीक है, हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से स्टार्ट हो रही है। हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है? हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर। कहाँ तक जाती है? तो सबसे नीचे है शाहगढ़ या बक्खासर। ठीक है, शाहगढ़ या बक्खासर कहाँ पे है? बाड़मेर में। ठीक है, राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो स्टार्ट होती है हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर में, और खत्म कहाँ होती है? शाहगढ़ में या बक्खासर में, बाड़मेर में। ठीक है, शाहगढ़ में या बक्खासर में, बाड़मेर में। ठीक है, कौन से जिले हैं राजस्थान के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं? वो है श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, कौन से जिले हैं? SGN श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, बाड़मेर। ये जो रेखा खींची गई है राजस्थान की, ये किस रेखा के नाम से जानी जाती है? ये रेड क्लिफ लाइन से नाम जाती है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। आपको पता होगा, भारत व पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, उस टाइम पे दोनों देशों के बीच में जो बाउंड्री है निर्धारित करने के लिए एक आयोग बनाया गया था, सर सिरिल रेड क्लिफ आयोग। तो उन्होंने ये बाउंड्री निर्धारित की थी, उन्हीं के नाम पे ये रेड क्लिफ लाइन का नाम पड़ा है, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की जहाँ भी बाउंड्री है, वो आगे जैसे पंजाब कश्मीर में है, वो भी वहाँ पे भी रेड क्लिफ लाइन है। यहाँ पे गुजरात के साथ है इधर, तो वो भी रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, लेकिन राजस्थान के जो साथ रेड क्लिफ लाइन है, ये इतनी है, कितनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, अभी 1070 किलोमीटर में से 4 राज्यों के साथ साझा हो रही है। कौन से? 4 जिलों के साथ साझा हो रही है। कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होती है? हिंदुमल कोट से, और खत्म कहाँ होती है? शाहगढ़ या बक्खासर में। ठीक है, तो वही बात है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान के साथ लगती है। 4 जिले इसमें टच होते हैं। कौन से? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, ये इनके किलोमीटर हैं, कितने किलोमीटर साझा कर रही है? कितने किलोमीटर है? 210 किलोमीटर, 164 किलोमीटर, 464 और 228। ये आपको याद नहीं रखने किलोमीटर, बस आपको ये याद रहना चाहिए कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन सा साझा कर रहा है और सबसे कम बाउंड्री कौन सा साझा कर रहा है। ठीक है, मतलब कर्म याद होना चाहिए इनको। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है भाई? जैसलमेर। ठीक है, तो जैसलमेर बाउंड्री भी ज़्यादा साझा करता है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, 464 किलोमीटर की बाउंड्री साझा करता है जैसलमेर। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में हमने जब बात की थी, तो उस टाइम सबसे बड़ा जिला था जैसलमेर, फिर था बीकानेर, फिर था बाड़मेर, फिर जोधपुर। तो यहाँ पे जोधपुर तो आपको पता होगा अभी अंदर पड़ जाता। ठीक है, तो इसमें तो है नहीं है, तो यहाँ पे आ गया उसकी जगह श्रीगंगानगर। ठीक है, श्रीगंगानगर आ जाता है। अब हम बात करते हैं आगे वाले की, जो सबसे ज़्यादा 2 बाउंड्री जैसलमेर ने साझा कर ली। फिर आता है बाड़मेर। ठीक है,
बाड़मेर कह रहा है भाई कि उस टाइम क्षेत्रफल में बीकानेर तूने मुझे जाने नहीं दिया गया ना, लेकिन इस बार जो बाउंड्री साझा करने मैंने पाकिस्तान के साथ मैं आगे रहूंगा। तो भाई बाड़मेर जो है ना राजस्थान वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बीकानेर से, ठीक है। तो पहले पे कौन है, जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर आपके श्रीगंगानगर, ठीक है। श्रीगंगानगर और बीकानेर तो बहुत ही कम साझा करता है 164 किलोमीटर, ठीक है, 164 किलोमीटर। तो सबसे कम बीकानेर कर रहा है, फिर गंगानगर कर रहा है, फिर बाड़मेर कर रहा है और सबसे ज़्यादा कर रहा है जैसलमेर, ठीक है। आप इसको कैसे भी याद करना चाहो कर लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा कर रहा है जैसलमेर और सबसे कम कर रहा है बीकानेर, ठीक है। ये दो चीज़ें आपके जरूर याद होनी चाहिए। फिर क्रम भी आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें आप इसको ऐसे देख लेना कि भाई क्षेत्रफल वाले टाइम पे ना बीकानेर आगे आ रहा था, ठीक है, क्षेत्रफल वाले टाइम पे, लेकिन जो बाउंड्री साझा करने में ना बाड़मेर आगे चला गया इससे, ठीक है। बाड़मेर आगे चला गया इससे, पहले पे जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर है लास्ट में, ठीक है, बीकानेर लास्ट में, और फिर है श्रीगंगानगर बीकानेर से पहले। वापस बता देता हूँ कैसे याद रखोगे। सबसे पहले तो आप याद रखो सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर होती है, सबसे ज़्यादा किसके साथ शेयर होती है, जैसलमेर के साथ, ठीक है। सबसे कम किसके साथ शेयर होती है, बीकानेर के साथ, ठीक है, बीकानेर के साथ। और ये भी हमें पता है कि भाई जो बाउंड्री साझा करने में ना बीकानेर को पछाड़ दिया किसने, बाड़मेर ने, ठीक है, बाड़मेर ने। तो बीकानेर से आगे बाड़मेर हो गया, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पर, ठीक है। फिर उसके बीच में आ गया श्रीगंगानगर और फिर बीकानेर सबसे अंत में है छोटे छोटे, ठीक है। और कैसे भी याद रखो उसको याद रख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम जिला मुख्यालय, निकटतम जिला मुख्यालय और सबसे दूर जिला मुख्यालय, ठीक है। तो ये आपको बता दूं, ये आपसे मैप से थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जिला मुख्यालय का अर्थ क्या है भाई, तो जैसे आपको जिला हेडक्वार्टर जो होता है आपको पता ही होगा, जिला हेडक्वार्टर वो किसका नजदीक है, ठीक है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लो जिला मुख्यालय, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा एक बार जैसे यहाँ पे क्या श्रीनगर का है, यहाँ पे मान लो बीकानेर का, ठीक है, जैसलमेर का यहाँ पे भी है, और मतलब यहाँ पे बाड़मेर का, ठीक है। तो जिला मुख्यालय जो होता है जिले का हेडक्वार्टर वो सीमा से किसका ज़्यादा दूर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो जिले हैं तो सबसे नज़दीक तो है श्रीगंगानगर का, ठीक है, श्रीगंगानगर का। ऊपर वाले दो जिले इसमें, ठीक है, श्रीगंगानगर का, और दूर कितना है, कौन किसका है, बीकानेर का, ठीक है। सबसे दूर किसका है, बीकानेर का, और सबसे नज़दीक किसका है, श्रीगंगानगर का। ऊपर वाले दो जिले काम आ रहे हैं, नीचे वाले को कोई मतलब नीचे वाले काम नहीं आ रहे, ठीक है। तो सबसे पास में किसका है, श्रीगंगानगर का, और सबसे दूर कितना है, बीकानेर का। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित निकटतम जिला मुख्यालय किसका है, श्रीगंगानगर का, और दूरस्थ जो सर्वाधिक दूर है वो है बीकानेर का, ठीक है। अब देखते हैं हम अंतर्राज्यीय सीमा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की हमने बात कर ली, एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में हम देख रहे थे। सबसे पहले हमने देखी थी आकृति, वो जो कि थी पतंगाकार या विषम कोणीय चतुर्भुज या रोम्बस, ठीक है। क्षेत्रफल के बारे में हम बात कर रहे थे, 3,42,239 किलोमीटर था। भारत का क्षेत्रफल कितना था, 32 लाख के आसपास। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है भारत का क्षेत्रफल का, तो 10.41% है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। और राजस्थान का स्थान कौन सा है, पहला, जो कि 1 नवंबर 2000 को राजस्थान ने प्राप्त किया। राजस्थान के जिलों का क्षेत्रफल तो हम देखेंगे, सबसे बड़ा कौन सा है, जैसलमेर, फिर देखते हैं बीकानेर, फिर है बाड़मेर, फिर जोधपुर, ठीक है। ऐसे नहीं याद रखो तो आप ऐसे याद रखना, JBBJ, ठीक है, JBBJ सबसे बड़ा जैसलमेर, फिर बीकानेर, बाड़मेर अपने को पता है भाई सबसे मजबूत, इनमें मजबूत जिला कौन सा है, तो बीकानेर, तो मजबूत जिला तो बड़ा भी यही होगा, फिर है बाड़मेर, फिर जोधपुर, ठीक है। छोटों में हमने देखा था ट्रिपल DP से 2 D इधर है, धौलपुर, दौसा, और सबसे छोटा कौन सा, धौलपुर, फिर देख इधर DP आ गया तो D डूंगरपुर से, और फिर प्रतापगढ़। कुल क्षेत्रफल का 10% से अधिक को क्षेत्रफल वाला जिला है तो वो जैसलमेर है, और 1% से कम वाला जिला है तो धौलपुर, ठीक है। राजस्थान की सीमा के बारे में देखें तो 2 प्रकार की सीमाएं बनाता है राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की कुल है किसके साथ बनाता है, तो पाकिस्तान के साथ। कितनी है, 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। कुल कितनी है, 1070 प्लस 4850 होगी 5920 किलोमीटर, ठीक है, अर्थात ये वाली दूरी। अंतर्राष्ट्रीय है 1070 और अंतर्राज्यीय है 4850, ठीक है। ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, हिंदुमल कोट से, कहाँ पे, श्रीगंगानगर में, और खत्म कहाँ पे हो रही है, शाहगढ़िया बाकासर में, बाड़मेर में, ठीक है। इस लाइन को बोलते क्या हैं, जो कि पाकिस्तान के साथ बन रही है, उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। सबसे ज़्यादा कोई शेयर कर रहा है बाउंड्री तो वो कर रहा है जैसलमेर, ठीक है। फिर आता है बाड़मेर, फिर आता है श्रीगंगानगर, और सबसे कम किसने कर रही है, बीकानेर, ठीक है, सबसे कम कर रहा है बीकानेर। जिला मुख्यालय की बात करें तो सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय है श्रीगंगानगर का, और सबसे दूर है बीकानेर का, ठीक है, सबसे दूर बीकानेर का है जिला मुख्यालय। फिर हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय सीमा की, ठीक है। अंतर्राज्यीय सीमा के में क्या है, 5 राज्यों के साथ राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा बनती है, ठीक है, 5 राज्यों के साथ बनती है। कौन से राज्य हैं वो, तो पहले आप याद रखो भाई,
ऊपर से स्टार्ट करते हैं, पंजाब, फिर आता है पंजाब, फिर आता है, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, इधर आता है पंजाब, ठीक है, पंजाब, फिर आता है, थोड़ा सा आप देख लेना, इधर आता है पंजाब, ठीक है, फिर आता है हरियाणा, फिर आता है यूपी, फिर आता है एमपी, यहाँ तक, फिर आता है गुजरात। कौन से हो गए? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। लेकिन अब हम इनका क्रम देखें कि सबसे ज्यादा कौन सा शेयर करता है, तो वो कर रहा है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा कर रहा है। आपको मैं आगे मैप दिखाऊंगा। फिर कर रहा है हरियाणा, फिर कर रहा है गुजरात, फिर कर रहा है यूपी, और सबसे कम कौन सा कर रहा है? पंजाब। आपसे इनका कर्म पूछा जा सकता है कि कौन सा कर्म के आधार पर बताओ कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा ज्यादा शेयर करता है। तो सबसे पहले तो क्या है, अगर आप कर्म याद नहीं होना, ऑर्डर याद नहीं हो, तो ये तो आपको याद रहना चाहिए कि भाई सबसे पहले पे कौन है, सबसे ज्यादा एमपी शेयर करता है, सबसे कम कौन सा करता है? पंजाब, ठीक है, पंजाब शेयर करता है। और अगर इनका मैं यहाँ पे देखूँ आपसे कि यहाँ पे कर रहा है पंजाब, देखो सबसे थोड़ा सा कम कर रहा है, सबसे कम, ठीक है। फिर यहाँ पे हरियाणा कर रहा है यहाँ से, ठीक है। पंजाब में से कौन से कर रहा है? गंगानगर से कर रहा है और हनुमानगढ़ से कर रहा है, ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ से हरियाणा स्टार्ट हो गया, ठीक है। हरियाणा कहाँ तक चलता है? हनुमानगढ़ में चलता है, चूरू में चलता है, झुंझुनू में चलता है, यहाँ पे सीकर में चलता है, जयपुर में चलता है, अलवर में चलता है और भरतपुर में चलता है, ठीक है। 7 जिले लगभग इनके, 7-8 जिले हरियाणा, ठीक है। फिर आता है यूपी। यूपी केवल 2 जिलों से करता है, भरतपुर, धौलपुर से, ठीक है, भरतपुर, धौलपुर से, जैसे पंजाब भी 2 से कर रहा था। फिर एमपी, एमपी क्या करता है? 10 जिलों से शेयर करता है, ठीक है। यहाँ से धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, इधर वापस कोटा आ गया, फिर चित्तौड़, फिर भीलवाड़ा से कर रहा है, फिर चित्तौड़ वापस आ गया, प्रतापगढ़, फिर डूंगर, बांसवाड़ा, ठीक है। यहाँ पे छोड़ता था। जिले हुए 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, 10 जिले हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, तो 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, ठीक है, राजस्थान के, और सबसे ज्यादा भी बना रहा है, ठीक है। फिर हम देखेंगे गुजरात के बारे में। तो यहाँ पे इसने मध्य प्रदेश ने खत्म की, अब यहाँ से होता है गुजरात स्टार्ट। तो गुजरात यहाँ से स्टार्ट होता है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, फिर उदयपुर, सिरोही, जालोर, और फिर यहाँ से स्टार्ट करता है बाड़मेर तक। आपको जिले याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से जिले से शेयर कर रहा है, बस आप थोड़ा ये याद रखना कि कर्म का सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? एमपी कर रहा है, और सबसे कम कर रहा है पंजाब, ठीक है। अगर कर्म याद हो तो ये भी याद रखेगा, ठीक है। ये मैंने आप यहाँ पे लिख दिया था। अगर कोई पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकता है कि कौन सा जो राज्य है ना, कौन से जिले के साथ, हमारे जिले के साथ शेयर कर रहा है बाउंड्री। आप इस मैप में भी देख सकते हो और आप यहाँ पे देख के पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन आपको अगर छोड़ना हो तो आपको छोड़ सकते हो, ठीक है। रेट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। थोड़ा ये देख लेना कि मध्य प्रदेश 10 जिलों से कर रहा है शेयर, सबसे ज्यादा कर रहा है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो वो झालावाड़, ठीक है, झालावाड़। भाई अपने आप ही बनेगा सबसे, क्योंकि देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इधर अंदर जाके, ठीक है, बाहर से फिर वापस ऐसे चलेगा। तो सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? झालावाड़, ठीक है। और सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बना रहा था? तो वो जैसलमेर बना रहा था, ठीक है, जैसलमेर बना रहा था। न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला कौन था? बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर क्यों बना रहा है न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा? तो भाई देखो यहाँ पे, जहां तक तो बाड़मेर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा ही है, फिर इतनी सी बनी इसके लिए अंतर्राज्यीय, यहाँ से गुजरात स्टार्ट हो रहा ना, तो इतनी सी सीमा इसके राज्य की लगी थी, तो बहुत ही कम बना रहा है। तो इसलिए क्या है, सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है कौन? बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर बनाता है। अब हम देखते हैं राजस्थान के 2 विखंडित जिले कौन से। विखंडित जिले मैंने आपको बताया था कि एक जगह खत्म हो गए, फिर थोड़ी दूर जाके उनकी बाउंड्री वापस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। एक जगह खत्म फिर वापस स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैप में देखो, जैसे यहाँ पे चित्तौड़ है, ठीक है, चित्तौड़ का मुख्य भूभाग है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा कटा हुआ भाग भी चित्तौड़ है, ठीक है। यहाँ पे अजमेर है, और ये थोड़ा पॉइंट जहाँ पे टेक रहा हूं मैं, यहाँ पे वापस अजमेर है, ठीक है। तो ये 2 जिले से हैं जो कि विखंडित हैं, मतलब अपने मुख्य भूभाग के अलावा और इनका थोड़ा क्षेत्र और भी है ना। तो कौन से जिले हैं? एक तो चित्तौड़ है और कौन सा है? अजमेर, ठीक है। कौन सा है? चित्तौड़ है और अजमेर है, ठीक है, चित्तौड़ और अजमेर। अब इनको आपसे पूछे कि भाई कौन सा जिला इनको विखंडित कर रहा है, तो देखो भीलवाड़ा, चित्तौड़ यहाँ पे 2 हिस्सों में बट रहा है, इसके बीच में कौन आ रहा है? तो भीलवाड़ा आ गया। देखो भीलवाड़ा जो है ना, यहाँ पे आ गया बीच में, तो इनको विभाजित कौन कर रहा है? भीलवाड़ा, ठीक है। तो यही मैंने आपको लिखा है कि भीलवाड़ा करता है चित्तौड़ को विखंडित, ठीक है। अजमेर को कौन कर रहा है? तो अजमेर को, अब देखो अजमेर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे अजमेर है, बीच में कौन घुस गया? इधर राजसमंद घुस गया, ठीक है, राजसमंद जो आगे घुस गया इसी बीच में, और अजमेर को 2 भागों में बांट दिया, ठीक है इसने। तो कौन विखंडित कर रहा है अजमेर को? अजमेर को कर रहा है राजसमंद, और भीलवाड़ा को कर रहा है चित्तौड़। तो ये लिखा है यहाँ पे भीलवाड़ा चित्तौड़ को, जबकि राजसमंद अजमेर को विखंडित करता। तो आपसे पूछे कि भाई कौन सा जिला, पहले तो याद रखना कि कौन से 2 जिले विखंडित है, तो पहले चित्तौड़ है फिर अजमेर, ठीक है।
चित्तौड़ को खंडित कौन रहा है, तो कर रहा है तो भीलवाड़ा कर रहा है, और राजसमंद को किसको कर रहा है, अजमेर को। ठीक है, एक और बात है, राजस्थान के वे जिले जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं। राजस्थान के वे जिले जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, अर्थात एक जगह बना ली फिर वापस स्टार्ट हो जाते हैं, तो कौन बनाएंगे, तो इनमें एक चित्तौड़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा जैसे यहाँ पे कैसे बना रहे। देखो मध्य प्रदेश यहाँ पे था, अब मैंने बताया था आपको कि मध्य प्रदेश इधर चल रहा है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था मध्य प्रदेश और फिर यहाँ पे खत्म हुआ था मध्य प्रदेश। ठीक है, इधर चलता आ रहा था, तो मध्य प्रदेश ने एक बार तो यहाँ पे बना ली इसके साथ। ठीक है, और एक बार यहाँ बना ली, तो एक जिला तो हो गया चित्तौड़ के, 2 बार सीमा बना ली। अब अजमेर तो यहाँ पे है, तो अजमेर ने 2 बार नहीं बनाई, तो कौन सा जिला ऐसा है 2 बार सीमा बना रहा है, तो मध्य प्रदेश के साथ ही बना रहा है। कौन बना रहा है, तो कोटा बना रहा है। ठीक है, कोटा में आपको मैं थोड़ा बता रहा हूँ, देखो अगर यहाँ से हम चलते आएंगे, जैसे यहाँ पे मध्य प्रदेश चल रहा है तो कोटा आ गया। ठीक है, ये कोटा आ गया, यहाँ पे हो गया। अब हम 12 से चलते आगे, इधर इधर क्या चल रहा है, मध्य प्रदेश चलता रहा है इसी में बनाते हुए, यहाँ पे मध्य प्रदेश आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, झालावाड़ खत्म होती है फिर वापस कोटा आ गया। देखो यहाँ पे था कोटा और यहाँ पे भी कोटा गया, अर्थात 2 बार सीमा बना रहा है एक ही राज्य के साथ। ठीक है, एमपी के साथ। ठीक है, मतलब 2 राज्यों के साथ सीमा बना रहा है, वो तो बहुत सारे राज्य है, जैसे हनुमानगढ़ ने हरियाणा और पंजाब के साथ बनाई, अपने यहाँ पे भरतपुर ने हरियाणा और यूपी के साथ बनाई, धौलपुर ने यूपी और एमपी के साथ बनाई। लेकिन एक ही राज्य के साथ बनाने वाला ऐसा जिला कौन सा है, तो वही कोटा। एक तो कोटा ने बनाई एमपी के साथ 2 बार, और एक चित्तौड़ ने बनाई, यहाँ पे बनाई चित्तौड़ ने और यहाँ पे बनाई। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि राजस्थान के वे जिले जो एक ही राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाते हैं, 2 है कोटा और चित्तौड़गढ़। ठीक है, किसके साथ बनाते हैं, एमपी के साथ। ठीक है, एमपी के साथ बना रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार की सीमाओं को निर्धारित करते हैं, तो ये आपको मैप में वापस बताता हूं मैं। देखो भाई, यहां से मैंने आपको बताया था कि यहां से जो श्रीगंगानगर में हिंदुमल कोट स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, हिंदुमल कोट यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री लगी। ठीक है, लेकिन भाई गंगानगर इधर भी तो बच गया, ये पंजाब के साथ जो टच हो रहा है। ठीक है, तो किसके साथ टच हो रहा था, पंजाब के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी बनाई और अंतर्राज्यीय बाउंड्री बनाई। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा उसने कि भाई ऐसे जिले बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय बाउंड्री भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये एक तो हो गया गंगानगर। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री स्टार्ट हो रही थी ना, कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, श्रीगंगानगर, हिंदुमल कोट गंगानगर। ठीक है, खत्म कहाँ पे हो रही थी, शाहगढ़ बाखासर में। ठीक है, शाहगढ़ बाड़मेर में। ठीक है, तो दूसरा जिला कौन सा हो गया, बाड़मेर, जो कि क्या है, अंतर्राज्यीय बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय। ये तो पता ही है भाई, ऐसा जिला कौन सा होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय बना रहा है और अंतर्राज्यीय बना रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जहां से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा खत्म हो रही है, शुरू हो रही है और खत्म हो रही है। ठीक है, तो वही जिले होंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय भी बनाएंगे, अंतर्राज्यीय बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसे जिले कौन से हमें पहले से पता है, गंगानगर है और बाड़मेर है, क्योंकि गंगानगर में हिंदुमल कोट से अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री स्टार्ट हुई थी और शाहगढ़ में या बाकासर में खत्म हुई थी, जो कहाँ पे है, बाड़मेर में। ठीक है, तो यही 2 जिले होंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं। तो सिंपल से इसमें कोई रट्टा मारने वाली बात ही नहीं है, समझने की बात है सिर्फ। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अगर आप मैप याद रखोगे ना तो ही आपको याद होंगे भाई, आगे आप लास्ट तक देखते जाओगे। जैसे अगर आपको मैप अच्छे तरीके से आएंगे ना तो आप ज्योग्राफी को ऐसे चुटकी में उड़ा दोगे। ठीक है, तो कौन सी जिले होगी, श्रीगंगानगर है, एक बाड़मेर। ठीक है, एक क्वेश्चन है, राजस्थान के वे जिले जो 2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं, ये आप देख लेना, हनुमानगढ़ करता है पंजाब और हरियाणा के साथ, मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखो, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो हनुमानगढ़ कर रहा है पंजाब हरियाणा के साथ, भरतपुर कर रहा है हरियाणा और यूपी के साथ, धौलपुर कर रहा है यूपी और एमपी के साथ, बांसवाड़ा कर रहा है एमपी और मध्य प्रदेश के साथ। ठीक है, और ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्य में आए गए, तो ये आपको इतना पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये इसको पढ़ना मत, ठीक है, छोड़ देना इसको, कोई जरूरत नहीं है। जहाँ पे क्रॉस मार रहा हूँ छोड़ देना, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, एक 2 लास्ट हम बात देख लेते हैं। पहले तो राजस्थान के अंतःस्थलीय जिले। अंतःस्थलीय जिले क्या होते हैं कि ऐसे जिले जो राजस्थान की जो बाहर की साइड में नहीं है, अंदर की साइड में। अंदर की साइड का अर्थ क्या है कि जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। ऐसे जिले जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। जैसे हमने देखा तो यहाँ पे तो काफी सारे जिले आ गए जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना ली या फिर अंतर्राज्यीय सीमा बना ली। तो लेकिन ऐसे कुछ जिले भी रह गए जो कि जैसे नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, जयपुर तो थोड़ी सॉरी लग गया इधर, लेकिन जैसे बूंदी हो गया। तो ऐसे जिले भी हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहे हैं न अंतर्राज्यीय सीमा बना रहे, तो उनको बोलेंगे अंतःस्थलीय जिले। ठीक है, अंतःस्थलीय जिले, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट इनको बोलेंगे। तो इनके लिए ये वो कौन से जिले हैं, तो इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, वो आप थोड़ा सा इनको देख लेना, क्योंकि 8 जिले हैं तो इनको थोड़ा याद रखना मुश्किल रहेगा। तो इसको ट्रिक को देख लेना आप
क्या है, जोधा टोप्पा के राजा को, टोप्पा जोधा को कोई कह रहा है कि जोधा टोप्पा एक राज्य है, उसकी राजा को आज बूंदी ना दो, मतलब आज उसको बूंदी मत देना, ठीक है, बूंदी मत देना। जोधा टोप्पा के राजा को आज बूंदी ना दो, मतलब जोधा से जोधपुर, टो से टोंक, पा से पाली, राजा से राजसमंद, आज से अजमेर, बूंदी से बूंदी हो गया, ना से नागौर और दो से दौसा। कौन से जिले हैं लैंड लॉक्ड, मैं आपको बताता हूँ वापस यहाँ पे मैप में। चलो एक काम करता हूँ, मैप यहाँ पे लगा देता हूँ एक बार, ठीक है, इसी में मैप थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे। अरे एक बार इसको डिलीट करने दो, नई स्लाइड लेते हैं एक बार। यहाँ पे आपको मैं मैप लगा के दिखाता हूँ, इधर है कौन से जिले हैं लैंड लॉक्ड। वैसे आप ट्रिक याद रखना इसकी थोड़ी सी, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। क्या ट्रिक थी, जोधा टोप्पा के राजा को आज बूंदी ना दो, ठीक है, ये तो ट्रिक थी। तो सबसे पहले जोधा, भाई इसकी देखो बाउंड्री किसी भी राज्य से टच नहीं हो रही है, किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं हो रही है, ठीक है, ये सही है, ठीक है। जोधा टोप्पा में टो से टोंक, ठीक है, इसकी सीमा भी किसी भी राज्य से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच नहीं हो रही, ठीक है। टोप्पा से पा से पाली, ठीक है, पाली से भी किसी भी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा की टच नहीं हो रही, ठीक है। तो क्या हो गया, जोधा टोप्पा, के से कुछ स्थानीय, राजा को राजसमंद, ठीक है, राजसमंद की भी बाउंड्री किसी भी राज्य या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं टच हो रही, ठीक है। तो राजा को से कुछ नहीं था, आज से अजमेर, अजमेर भी बीच में है, कोई भी राज्य टच नहीं करता, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं करती। आज बूंदी से बूंदी हो गया, ठीक है, कोई भी राज्य टच नहीं कर रहा, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा टच नहीं कर रही थी। बूंदी ना से नागौर, ठीक है, ना दो, तो ये भी टच नहीं कर रहा और ये भी टच नहीं कर रहा किसी भी राज्य को, दो से दौसा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। एक नेक्स्ट बात और हमारी बच गई कि सब सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, पाली, ठीक है, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, पाली। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने कितने क्वेश्चन बता दिए इसमें आजकल, कल ही मैंने ये डाले थे टेलीग्राम पे, मैं रोज टेलीग्राम पे क्विज सेशन चला रहा हूँ जिसमें 10 क्वेश्चन लगभग हम डेली डाल देते हैं। तो ये कल 5-6 क्वेश्चन से तो इससे आए थे कल, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल रहे हैं उसमें, जो पहले एग्जाम में आए हुए, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बना रहा है वो कौन है, पाली है, ठीक है, पाली है जो ऐसा सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बना रहा है, ठीक है। तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ, ठीक है, 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहले तो आपको ये बात याद होनी चाहिए भाई, पाली जो है ना वो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बना रहा है। कितने जिलों के साथ, पहली बात याद होनी चाहिए कौन सा जिला है, पाली है। दूसरी बात याद होनी चाहिए, पहले तो ये बात होगी, दूसरी कौन सी है, कितने जिलों के साथ बना रहा है, तो 8 जिलों के साथ बना रहा है, 8 जिलों के साथ बना रहा है कौन, पाली, ठीक है, कौन बना रहा है, पाली। अब ये तीसरी बात है, जिसके आने की तीसरी बात है कि किन किन के साथ बनाता है, ठीक है, आपको यहां पे लिख देता हूं, किन किन के साथ बनाता है, किन किन के साथ बनाता है, ठीक है। तो इसकी पूछे जाने के चांस नहीं है, ठीक है, चांस नहीं है इसके कि कौन से बना रहा है, ठीक है। तो ये आप याद करना इसको, ठीक है। वैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि किसके साथ बना रहा है। तो जोधपुर, इधर से स्टार्ट करते हैं हम, जोधपुर से, जोधपुर फिर आता है बाड़मेर, सारे इसके जिलों जो कि इसके चारों सभी बना रहा है, ठीक है, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, फिर आता है जयपुर, राजसमंद, फिर इसके भीलवाड़ा टच नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा दूर है भीलवाड़ा, फिर अजमेर, क्योंकि अजमेर आता है बीच में, अजमेर फिर नागौर, ठीक है। जोधपुर, बाड़मेर, देखो यहीं से स्टार्ट रहा, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, फिर उदयपुर, फिर राजसमंद, फिर अजमेर और फिर नागौर, ठीक है। तो ये आपको याद रखने की जरूरत है नहीं कि कौन से, इसमें 2 ही क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस आपके, कौन से जिला है जो कि सर्वाधिक सीमा बनाता है वो पाली, और सबसे किसके कितने जिलों के साथ बनाता है वो 8 जिलों के साथ, ठीक है। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांस है कि मतलब ये आपसे पूछ रहे कि किन जिलों के साथ सीमा बना रहा है, बाकी पूछने के चांस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और अगर आप कंटिन्यू हमारे चैनल के साथ बने रहोगे तो आपको हम फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि हमारी ऐप लॉन्च होती है, हम लॉन्च कर देंगे टेस्ट सीरीज भी, जो कि पहले 500 जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए फ्री रहेगी। तो आप हमारे साथ जैसे अगर कनेक्ट रहोगे ना, चैनल को सब्सक्राइब कर रखोगे, तो जैसे ही हमारी ऐप लॉन्च होगी, जैसे ही टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, हम तुरंत आपको बता देंगे यूट्यूब के माध्यम से तो कि हमारी लॉन्च हो गई है, तो आप तुरंत उसको जाके परचेज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपये में आपकी मिलेगी। और क्वालिटी टेस्ट सीरीज होगी, आप खुद द बेस्ट टेस्ट सीरीज बताओगे उसको। तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। अगर आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ सुधरती है, किसी का सिलेक्शन होता है, तो उसका एहसान आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा।
और आप भी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और भाई टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उस पर PDF आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।